गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। परम कल्याण के पथ पर नित्य है निरंतर भगवत भावों से संयुक्त होकर अपने चित्त को निर्मल और एकाग्र करके भगवान जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करके अपने स्वरूप बोध के पथ पर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त भगवान की इस अहेतुक कृपा का कितना धन्यवाद किया जाए कि उसने हमें अपने इस पुनीत पावन धाम में वास करने का अवसर प्रदान किया है। ये उनकी अहेतुक कृपा है और भगवान की कृपा की बात कहते हमें गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। भगवान की कृपा का सबसे बड़ा परिणाम यही कहा गया है, राम कृपा कर चित वही जेहि संत विशोध मिला वही पेहि। कहता राम जी की सबसे बड़ी कृपा यही है कि वो किसी विशुद्ध संत से, विशुद्ध संत जो अपने भक्तों के प्रति शुभ भावों से संयुक्त होता है, जो केवल उनके कल्याण की कामना करता है, जो उनको संसार के चक्र में फंसाने का कार्य नहीं करता, अपितु संसार से बाहर निकालने का कार्य करता है। ऐसे महान पुरुष जिनके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अपनी कृपा मात्र शेष रह जाती है। अगर अपनी कृपा उन्होंने कर ली तो भगवत कृपा और गुरु कृपा मिलकर उसे भव से पार उतार देते हैं। लेकिन अगर यदि अपनी कृपा उसने अपने ऊपर नहीं की तो फिर न भगवान कुछ कर पाएंगे न गुरु कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो अपने ऊपर अपनी ही कृपा नहीं करेगा, अब भगवान भी बेचारे क्या करें। जिन्हें भगवान का विरोध करना है, जिन्हें भगवान के सामने भी लड़ना है, भगवान को लेकर लड़ना है, अब ऐसे व्यक्ति के ऊपर क्या कृपा। जो महान पुरुषों के ऊपर न जाने कैसे कैसे आरोप लगाते हैं और महान पुरुषों को और व्यवसायिक महानुभावों को विलग करके नहीं देख पाते हैं, उन्हें भी उन्हीं की भांति समझकर उनके अंदर छिद्र देखते हैं, छिद्रान्वेषी होते हैं, तो उनके ऊपर कैसे कृपा हो जाएगी। इसलिए कहा सबसे जरूरी है अपने ऊपर अपनी कृपा करना। जो अपने ऊपर अपनी कृपा कर लेता है
वही गुरु कृपा और ईश कृपा दोनों का पूर्णतः लाभ उठा करके इस भव से पार हो जाता है। परीक्षित जी ने अपने ऊपर अपनी कृपा की है। परीक्षित जी अगर अपनी कृपा न कर पाते अपने ऊपर तो श्री सुखदेव जी की शरण को प्राप्त ना होते। जब उन्होंने अपने ऊपर अपनी कृपा की तो सुखदेव जी की शरणागति को प्राप्त हो गए। और सुखदेव जी की शरणागति जैसे ही प्राप्त हुई, जो मृत्यु का भय व्याप रहा था परीक्षित जी को, वह मृत्यु का भाव ही समाप्त हो गया क्षण मात्र में। और फिर परीक्षित जी को वो कथा सुनाई, वो दिव्य कथा जिसे श्रीमद् भागवत कहा गया। और इस भागवत कथा को श्री सुखदेव जी जब सुना रहे हैं तो एक कथा प्रश्नोत्तरी रूप में है। इसे प्रश्नोत्तरी रूप में क्यों कहा गया? क्योंकि महान पुरुष निरीक्षण होते हैं, शांत होते हैं, अचल होते हैं, उनके अंदर कोई स्फुरना नहीं होती है। लेकिन जिस प्रकार से एक शांत सरोवर में एक ढेला फेंक दिया जाता है तो ढेले के फेंकने से उस शांत सरोवर में भी तरंगे उठनी प्रारंभ हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से परीक्षित जी ने अनंत शांत समुद्र में अर्थात सुखदेव जी के उस अनंत असीम अपार चित्त में एक जिज्ञासा का ढेला फेंका। जिज्ञासा, और ये जिज्ञासा निज कल्याणार्थ जिज्ञासा है, समझ के लिए जिज्ञासा है। क्या समझना चाहते हैं? कहते हैं भगवान किस प्रकार से इस सृष्टि का सृजन करते हैं। परीक्षित जी की इच्छा इस सृजन चक्र को समझने की है। मेरे मित्रों, आप बहुत सी कथाओं का श्रवण करते रहे हैं। टेलीविजन पर, अपने शहरों में, गांव में आपने अनेक महान पुरुषों से अनेक कथाएं श्रवण की होंगी। लेकिन मेरे मित्रों, उन कथाओं में हो सकता है आपको रस भी आता हो, लेकिन उन कथाओं में जो रस आता है वह रस क्षणिक होता है। क्षणिक में क्यों कह रहा हूं? जिस समय आप कथा में विराजमान होते हैं, संगीत बजता है, गायन होता है, नृत्य होता है, और जैसे ही कथा विश्राम को पहुंचती है, कथा के विश्राम पर पहुंचते ही आप फिर से संसार की माया में फंस जाते हैं। क्योंकि उन कथाओं में आपकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई हैं। और वेद भगवान कहते हैं, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। कहते हैं जब तक आपके हृदय में संशय बने हुए हैं, और संशय सबके मन में बना करते हैं, जगत में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो संशयों से संयुक्त ना हो। लेकिन इन संशयों की निवृत्ति करने के लिए वह उपाय नहीं करता। अथवा दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अगर यदि कोई उन संशयों से निवृत्ति के उपाय भी करता है तो उसे उन संशयों की निवृत्ति करने वाले महान पुरुषों की उपलब्धि नहीं हो पाती है। और अगर भाग्य से वो उपलब्धि हो जाए तो समझना चाहिए कि जन्म जन्मांतर के पुण्यों का उदय हो गया। जब जन्म जन्मांतर के
पुंज एक साथ एकत्रित होते हैं तभी किसी संत का मिलन होता है। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्यों के पुंज के बिना ऐसे संत नहीं मिलते हैं जो आपके संशयों का निवारण करने में समर्थ हो। और जब ऐसे संत मिल जाएं तो एकाग्रता नहीं बन पाती है, पात्रता नहीं बन पाती है। ये सांसारिक व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है कि जब उसे शुद्ध माल परोसा जाता है तो शुद्ध माल उसे हजम नहीं होके देता। क्यों हजम नहीं होता? क्योंकि नकली माल का अभ्यास हो गया है, उसे खरीदने का अभ्यास हो गया है, उसका भोग करने का अभ्यास हो गया है और इसलिए नकल में पड़ा रहता है। जबकि महान पुरुष कहते हैं, नकल माल अब तक देखा, अब असल माल का बन भोगी, अब अपने वतन को चले योगी। दुनिया का मेला देख चुके, अब अपने वतन को चले योगी, अब अपने वतन को चले योगी। अरे नकल माल तो बहुत देख लिया। ये नकल माल किस तरह का है? हमारे गुरुदेव एक छोटी सी घटना सुनाया करते थे। एक बार दो बालक वो बाहर खेल रहे थे और बाहर खेलते खेलते बालक थे तो धूप में जब खेल रहे थे तो उन्होंने अपनी छाया को देखा और जब छाया को देखा तो छाया को देख करके दोनों बालक डर गए। जब दोनों बालक डरे तो डरे हुए अपनी मां के पास आए और मां के पास आकर कहने लगे, मां मां भूत है बाहर। अब पहले बालक की मां कहने लगी, बेटा कहां है भूत? कहने बाहर है। कहने अच्छा चल मुझे दिखा। तो बालक बाहर आता है और बाहर आ रख करके वो भूत को दिखाता है। सूर्य का प्रकाश जब उसके शरीर पर पड़ा तो उसकी छाया बनी और उस छाया को देख करके वो डर गया, उसको भूत समझ लिया। उसकी मां ने क्या काम किया? उसके भूत को दूर भगाने के लिए एक बरगद के पेड़ के नीचे गई और बरगद के पेड़ के नीचे जाकर के उस बालक को वहां पर छोड़ दिया। बेटा तू यहां खेल ले, धूप से छाया में खेले। अब छाया में खेले तो फिर उसके शरीर की छाया बने नहीं, क्योंकि उसके शरीर की छाया पेड़ की छाया में लय को प्राप्त हो गई। अब उसका भूत इस तरह से भाग गया। अब दूसरे बालक भी रोता हुआ जब अपनी मां के पास गया, मां ने कहा दिखा बेटा कहां भूत है? बाहर आया, दिखाया। बेटा ये भूत भूत कुछ नहीं होता, ये तेरी नासमझी है, ये तेरी अज्ञानता है। जरा अपना हाथ ऊपर की ओर उठा। जब हाथ को ऊपर उठाया तो छाया का हाथ भी ऊपर उठ गया। पहले बायां हाथ, फिर दायां, फिर बायां पैर, फिर दायां पैर। कहने लगे बेटा ये भूत नहीं है, ये सूर्य का प्रकाश जो तेरे शरीर पर पड़ रहा है उसके कारण से अवरोध हो गया प्रकाश में और तेरे हाथ का, पैर का, शरीर का प्रतिबिंब पड़ने लगा, वही छाया रूप में दिख रहा है। बस ये है। अब उसकी समझ में आ गया। अब किसका भूत भगा? भूत उसका भगा जिसकी समझ बन गई। जिसकी समझ नहीं बनी उसका भूत भागा क्या? वो जैसे ही धूप में आएगा फिर से उसको भूत काटेगा, भूत डराएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मैं कहता हूं, ये जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, अब प्रोफेशनल लोग आपको नचा सकते हैं, गवा सकते हैं, कीर्तन भजन में केवल लगाए रख सकते हैं, लेकिन आपके जब तक संशय दूर नहीं होंगे, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकती है। जब तक आपकी जिज्ञासाएं शांत नहीं हुई। ऐसा कौन है जिसकी जिज्ञासाएं नहीं है? सबकी जिज्ञासाएं हैं। और किन विषयों को लेकर जिज्ञासा है?
तो मैं आपको बताऊं 5 विषयों को लेकर के हमारी जिज्ञासाएं होती हैं। और दुनिया भर के जितने भी शास्त्र हैं वो सभी शास्त्र आपकी इन 5 प्रकार की जिज्ञासा को ही शांत करने के लिए है। प्रश्नों की भिन्नता हो सकती है, प्रश्नों को पूछने का ढंग भिन्न हो सकता है, उनके उत्तर समझाने का ढंग महान पुरुषों का भिन्न हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी भाषा है, सबकी अपनी अपनी शैली है, लेकिन उत्तर इन्हीं 5 बात का है। और इन 5 बातों में अब मैं आपको बताता हूं। पहली बात क्या है? जगत है पहली बात। सबसे पहला विषय क्या है? जगत का विषय है। हम जब जगत को देखते हैं, जगत जड़ जगत, जिसको क्या कहते हैं हम? जड़ जगत, जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसका हम उपभोग करते हैं, दोनों बातें, जिसका हम संग्रह करते हैं, चाहे वह आकाश रूप में, वायु रूप में, अग्नि रूप में, जल रूप में, पृथ्वी रूप में, ये 5 रूप में। और दूसरे रूप में मैं कहूं, इन 5 का जो सम्मिलित संघात है, इन 5 का जो सम्मिलित मिश्रण है, उसके रूप में ये जगत, दृश्यमान जगत हम देख रहे हैं, इसमें हम जी रहे हैं। और इसी जगत की भिन्नताओं को लेकर के हमारे मन में संशय होते हैं। पहाड़ों पर जाते हैं तो पहाड़ों की भिन्नता को देखते हैं, समुद्र की ओर आते हैं तो समुद्र की उठती हुई असंख्य लहरों को देखते हैं। हर क्षण ये लहर क्यों उठ रही है, इनके कारणों को जानना चाहते हैं। मैदानी क्षेत्र में जाते तो वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलते हैं। तरह तरह की वनस्पतियां हैं, तरह तरह के पदार्थ हैं, तरह तरह की मिट्टियां हैं, तरह तरह के जल हैं। हर जगह पर अगर देखें तो जगत के पदार्थों में भिन्नता दिखाई देती है। एक ही खेत में एक आम का बीज बोया जाता है तो आम का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, अमरूद का बीज बोया जाता है तो अमरूद का वृक्ष बन जाता है। जो भी बीज बोया जाता है धारा वही है, उसमें डाले जाने वाली सामग्री वही है, भूदेवी तो वही है, उसमें जो खाद दे रहे हैं सब में एक जैसी खाद दी जा रही है, एक जैसा पानी दिया जा रहा है, एक जैसी धूप मिल रही है, एक जैसी वायु मिल रही है। लेकिन सर्वत्र हम क्या देखते हैं कि कहीं आम लगता है, कहीं अमरूद लगता है, कहीं जामुन लगती है, कहीं अनाज पैदा होता है गेहूं के रूप में, कहीं चने के रूप में, कहीं ज्वार के रूप में, कहीं चावल के रूप में, अनेकानेक प्रकार का अन्न उत्पन्न होता है। और सबके स्वाद भिन्न प्रकार के हैं, सबकी प्रकृति भिन्न प्रकार की है। अब आप जिस क्षेत्र में आए हैं, अगर इस क्षेत्र के ऊपर दृष्टि डाल करके देखें, थोड़ा सा बंगाल बिहार की तरफ जाएं, ये इधर का जितना क्षेत्र है सारा लोहा इधर उत्पन्न होता है, यहाँ की भूमि में लोहा है। आप कोलार की तरफ जाएं तो वहां पर क्या है? वहां की भूमि में सोना है, कहीं की भूमि में चांदी है, कहीं की भूमि में कोयला है। तो जितने भी तत्व हैं अलग अलग जगह पर अलग अलग रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। भगवान ने ऐसा विचित्र ये संसार बनाया है, इस संसार की महिमा असीम है। तो हम इस संसार की रचना को लेकर के रोज संशयग्रस्त रहते हैं कि भगवान ने ये तरह तरह की सृष्टि का जो सृजन किया है किस प्रकार किया है, क्यों किया है। क्यों का जवाब तो ये सब तेरे लिए किया, तेरे उपयोग के लिए कहा। क्योंकि भगवान ने जो पंचीकरण करके 5 भूतों का पंचीकरण अर्थात 5 भूतों को मिला करके तेरे लिए जगत परोसा है, ये रोज तेरे उपयोग में आएगा, इसके पदार्थ रोज तेरे उपयोग में आएंगे। तेरे शरीर में भी यही तत्व हैं और ये भूदेवी में भी ये सारे के सारे यही तत्व विराजमान है। इन्हीं से तेरा पोषण होगा और इन्हीं से भूदेवी का भी पोषण होगा, उस जमीन का भी पोषण होगा, क्योंकि वही तत्व है, बार बार चक्र है। उन तत्वों को ही तू ग्रहण करता है, उन तत्वों को ही तू त्याग करता है। वास्तव में भूदेवी से कोई लेना देना नहीं है, कुछ समय के लिए केवल रूप परिवर्तन मात्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तरह तरह की सामग्री खाते हो, अब जितनी भी सामग्री आप ग्रहण करते हो सबका गोबर ही बनना है, इसके अलावा तो और कुछ होना नहीं, उसकी गति तो यही है। और वो गोबर फिर से तरह तरह की सामग्री बन करके हमारे सामने आ जाता है, और वो केवल रूपांतरण है। तो इस जगत के पदार्थों की भिन्नता के ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा, और विचार करते हुए हम देखेंगे कि सारे पदार्थों में केवल 5 तत्व हैं, और उन 5 तत्वों में 3 गुण मिले हुए हैं।
किसी के अंदर सतोगुण की अधिकता है, किसी के अंदर रजोगुण की अधिकता है, किसी के अंदर तमोगुण की अधिकता है। जहां पर सतोगुण की अधिकता होती है, सतोगुण की अधिकता होने पर प्रकाशकता आती है, रजोगुण की अधिकता आने पर भोग आता है, तमोगुण की अधिकता आने पर विनाश आता है। जब भी, और यह हर भूत में है। अभी आपने देखा है समंदर, कभी कभी समंदर का शांत रूप देखने को आता है, कभी कभी समंदर की लहरें ऊंची होती चली जाती हैं, और कभी कभी समंदर का वो भी रूप देखने को आता है जब वो विनाशकारी हो जाता है। समंदर तो वही का वही है। क्यों ये भिन्नता दिखाई देती है? इस भिन्नता के दिखाई देने का कारण है तीनों गुणों का परिवर्तन। जैसे ही समुद्र के अंदर के तत्व, समुद्र के अंदर वायु का जो आवेग होता है, वायु का जो मिश्रण होता है, उसकी विशेष रूप से प्रमुखता होती है। दूसरे, जो समुद्र के अंदर अग्नि तत्व विराजमान होता है उसके कारण से। तीसरे, जल तो वह है ही, और भूदेवी भी, उसका मिश्रण उसके अंदर है। भूदेवी अनेक रूप में समुद्र के अंदर विराजमान है। तो ये पांचों तत्वों के मिश्रण में जब कमी या अधिकता होती है तो उस समय कभी ज्वार आता है, कभी भाटा आता है, कभी तूफान आता है। अभी आया, हमारे आते ही शांत हुआ है। उससे पहले बड़ा भयंकर तूफान आया हमारे से थोड़ी ही दूरी पर, उड़ीसा को भी टच किया, आंध्रा को टच किया, तमिलनाडु केरला को टच किया। तमिलनाडु और आंध्रा में तो बहुत ज़्यादा विनाश हुआ। तो ये उसका तमोगुणी रूप है, इसे हम कहते हैं तमोगुणी रूप है। यद्यपि ये तमोगुणी रूप में भी सतोगुण मिला हुआ है। एक और हमें जहाँ तटों पर किनारे के जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर उसका तमोगुणी रूप दिखाई दिया, लेकिन वही आगे तूफान आगे बढ़ता गया, और आगे बढ़ते बढ़ते जहाँ भूमि सूखी है उस सूखी भूमि में जाकर के जब उसने वर्षा की तो उस वर्षा के होने से वो भूमि तरह तरह का अन्न उत्पन्न करने वाली बन गई। तूफान तो वही है, लेकिन वहीं जाकर के उसका सतोगुणी भाव प्रकट हो गया। इसलिए मैं कहता हूं हर भूत के अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण मिला हुआ है। ये जगत के हर पदार्थों की अलग अलग प्रकृति है। इसीलिए हमारे यहां कहा गया कि जब पदार्थ आप भोग लगाते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो उस समय उन पदार्थों की प्रकृति के ऊपर भी चिंतन करना अनिवार्य है। हम क्या खाएं और क्या ना खाएं, ये भोजन हमें कौन सा खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए। कहते हैं जो सतोगुणी भोजन है वो हमें करना चाहिए, जो रजोगुणी भोजन है वो किसी कुछ समय ग्रहण किया जा सकता है, रजोगुण का थोड़ा सा, लेकिन तमोगुणी भोजन कभी भी नहीं करना चाहिए। गीता जी के 17वें अध्याय में भोजन के ऊपर भगवान ने चर्चा करते हुए कहा है, आयु बल सत्व आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदा आहारा सात्विका प्रिया। भगवान कहते हैं कि भोजन वास्तव में करने के लिए ये है, और कहने इसी भोजन का लाभ, क्योंकि ये भोजन आपकी आयु को बढ़ाने वाला है, आपके शरीर में बल को बढ़ाना है। आपकी आयु कैसे बढ़ती है? कहते आयु बढ़ नहीं सकती, प्रारब्ध में जितनी मिली उतनी, लेकिन क्या है, जो रोग में आप बिस्तर पर पड़े पड़े आयु गंवाते हैं, कहते हैं फिर वो नहीं गंवानी पड़ेगी, उससे बचाव हो जाएगी, यह आयु की वृद्धि है, आप स्वस्थ रहेंगे। आयु बल सत्व आरोग्य, आरोग्य का, उससे आरोग्य मिलता है। लेकिन ये भोजन कौन सा है? कहते हैं दूध दही का भोग लगाइए, घृत खाइए, स्निग्ध पदार्थ, चिकने पदार्थ, क्या खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए, कुछ दालें हैं, दालें एक मसरी, जिसको आप मलका और मसरी दाल होती है, ये नहीं खानी चाहिए, ये मलेच्छों की भोजन है। आपने देखा होगा हमारे देश में ये मसरी की दाल, मलका की दाल पहले नहीं थी, ये कहाँ से आई? मलेच्छों से आई। एक क्षेत्र है हमारे यहाँ मलेच्छों का क्षेत्र, और ये मलेच्छों का क्षेत्र कहाँ है? अफगानिस्तान से लेकर के आगे अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की इत्यादि जो आगे का क्षेत्र है, ये शास्त्रों में, हमारे पुराणों में मलेच्छों का क्षेत्र कहा गया, यवनों का क्षेत्र कहा गया। यहाँ ये तामसी पदार्थ वहाँ पर भक्षण किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वो लोग में जो लोग वहाँ पर रहने वाले होते हैं वो लड़ाके होते हैं, वो लड़ना चाहते हैं। उनमें कभी भी आप देख लेना, दुनिया भर में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, सबसे ज़्यादा लड़ाइयों का कारण यही क्षेत्र रहा है।
ये आतंकवादी क्षेत्र है। सारे आतंकवादी यहीं से पैदा होकर के सारी दुनिया में फैले हैं और इन्होंने सारी दुनिया को प्रताड़ित किया है। इन्होंने सारी दुनिया को चैन से नहीं बैठने दिया है, क्योंकि तामसी प्रकृति के लोग हैं, तामसी भोजन है, और उसी तामसी भोजन का प्रचार प्रसार ये आगे करते चले गए। और उसी तामसी भोजन के प्रचार प्रसार के होने पर हम लोग भी उन चीजों का भक्षण करने लगे, और उसके कारण से हमारे अंदर भी वो प्रकृति आ गई। नहीं तो ये तो देव क्षेत्र है, ये जो हमारा आर्यावर्त का क्षेत्र है, ये भारत भूमि है। हिमालय से लेकर के इधर समंदर तक, कन्याकुमारी, इधर जगन्नाथपुरी, उधर द्वारिका, ये सारी की सारी भूमि ये देव क्षेत्र कहा जाता है। इस देव क्षेत्र के लोग देव प्रवृत्ति से संयुक्त होते हैं, सात्विक प्रकृति से संयुक्त होते हैं, वो रसयुक्त भोजन करते हैं, वो स्निग्ध पदार्थों का भोजन करते हैं, वो सात्विक पदार्थ जो उन्हें भगवान की ओर लेकर के जाते हैं, जो उन्हें भगवान की भक्ति में लगाते हैं, जिससे उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, फिर उनके अंदर योग्यता बनती है, और उस योग्यता के द्वारा वो अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करते हैं। ये इस क्षेत्र की विशेषता, इसीलिए सारी भूमि ऋषि भूमि कही गई है। आप जहां भी देखें, सर्वत्र आपको किसी भी दिशा में चले जाइए, हर जगह पर आपको महान पुरुष मिलेंगे, हर जगह पर वो वेदांत का ज्ञान श्रवण करने को मिलेगा, वैराग्य से संयुक्त जीवन जीने की प्रेरणा मिलेगी। उसका कारण क्या है? ये सात्विक क्षेत्र है। तो इस सात्विकता को देखना, हमें इस संसार का उपयोग करते हुए सात्विकता को ग्रहण करना है, और तमोगुण और रजोगुण से बचकर रहना। तमोगुण का तो स्पर्श भी नहीं होने देना जीवन। और तमोगुण क्या है? कहते हैं ये जो तमोगुण है ना, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है। तमोगुण का कार्य ही विनाश करना है। ये तमोगुण जब हमारे अंदर आकर बैठ जाता है, पूति पुरुषोत्तम जय उच्छिष्टम अपि चामेध्यम भोजनम तामसः प्रिय। ये कहा है, ये जो भोजन है, कौन सा भोजन? अपवित्र भोजन। अपवित्र भोजन से मतलब, अपवित्र भोजन कौन सा होता है? जो नशे वाली चीजें होती हैं, ये अपवित्र भोजन में आती है। जो दुर्गंधित पदार्थ होते हैं, वो नशे वाली चीजें होती हैं। इनसे क्या होता है? क्यों नहीं खानी चाहिए? कई बार बहुत से लोग कह देते हैं कि इन पदार्थों में तो ये विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, न जाने क्या क्या कहते हैं। हाँ भाई, होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, समंदर में भी होते हैं, वो तो हर जगह पर होते हैं। भगवान ने हर चीज में सब चीज उपलब्ध कराई है। अब चिंतन तो तुझे करना है कि तुझे कौन सी वस्तु ग्रहण करनी है। अगर तू इन चीजों को ग्रहण करेगा तो इनकी प्रकृति तामसी है, और तामसी प्रकृति तेरे विनाश के लिए। जिसकी भी तामसी प्रकृति होती है, जितने भी असुर होते हैं, इनकी प्रकृति तामसी होती है, इसलिए इनका बहुत शीघ्र विनाश हो जाता है। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई बदमाश की उम्र कितनी होती है? 2, 4, 7 साल। उसके बाद बदमाश जीता नहीं, एक बार वो उभरता हुआ दिखाई देता है, बड़ी गुंडागर्दी करता है, बड़ा लोगों को मारता है, और आखिर में बहुत अल्पायु में उसको मरना ही पड़ता है। किसी न किसी दिन मुठभेड़ में कहीं ना कहीं मरा हुआ पाया जाता है। तो ये तमोगुण ऐसा ही है भाई। तो तमोगुण आपके विनाश के लिए है। और तमोगुण के अंतर्गत जो पदार्थ हमारे यहाँ विशेष रूप से कहे गए हैं, हमें उनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारे वो मन को उत्तेजित करते हैं। तमोगुणी पदार्थों की विशेषता क्या होती है? उनके अंदर एक गर्मी होती है, और वो गर्मी आपके शरीर को जब मिलती है तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि शरीर में कुछ चेतना का संचार हुआ, लेकिन वो चेतना का संचार नहीं, आपकी चेतना का विनाश किया है उसने। जो चाय के पीने वाले हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, बार बार उनको चाय पीनी पड़ती है। क्यों? उसके अंदर क्या होता है? बता दिया है? कैफीन, कॉफी, कैफीन, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, क्या है? निकोटीन है, कैफीन है, इस तरह की चीजें इसमें होती है, नशीली चीजें। वो कुछ समय के लिए शरीर को उत्तेजित करते हैं, और उसके बाद वो फिर से उनका दुष्प्रभाव जैसे जैसे शरीर पर पड़ता है, शरीर बिल्कुल शक्तिहीन होता चला जाता है। इसलिए मैं कहता हूं इसको छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, अभी छोड़ दो। अगर यदि अभी छोड़ने का संकल्प कर लिया ना, तो कुछ समय के लिए हो सकता है 2-4 दिन आपको लगे, लेकिन धीरे धीरे जब आपके अंदर से उसका विकार समाप्त हो जाएगा, शरीर के अंदर से उस रस का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद आप देखेंगे आपके अंदर एक नफ्स चेतना का संचार होगा, आपके अंदर एक जीवन आ जाएगा। आप गिरे गिरे नहीं रहेंगे, आप खिले खिले रहेंगे। ये इन पदार्थों के त्याग की विशेषता है। तो पहली बात हुई, जगत के पदार्थों के ऊपर हमें चिंतन करना है, जगत के पदार्थों की प्रकृतियों को देखना है, जगत के पदार्थों की भिन्नता को देखना है।
कहीं गहरे गहरे सागर हैं, कहीं चोटी चमक रही पर्वतन की, कितने सूरज चांद सितारे, कैसे रहा सबको धा, धन धन है तेरी कारीगिरी करता। तो जगत में आप देखते हैं भिन्न भिन्न प्रकार का जगत आपने देखा, तो जरा इसके ऊपर चिंतन करना प्रारंभ कीजिए, और चिंतन करने के बाद ये देखिए, अगर भ्रांति को मिटाना है तो जगत के पदार्थों की एकता कीजिए, और एकता किस रूप में कीजिए कि ये सब पंचभूतात्मकम विश्वम, ये चराचर जगत जो है वो क्या है, अवधूत दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे महाराज यदु, ये चराचर जगत क्या है, कहते हैं पंचभूतात्मक है, ये इसमें केवल 5 भूत के अलावा कुछ भी नहीं है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें 1 रुपया पृथ्वी का लगा हुआ है, 2 रुपये इसमें जल के लगे हुए हैं, 3 रुपये इसमें अग्नि के लगे हुए हैं, 4 रुपये वायु के लगे हुए हैं, और 5 रुपये आकाश के लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये सारा जगत बना है, इसमें और कुछ भी नहीं है जिसके पीछे तू भागा भागा फिरता है, मारा मारा फिरता है, जिसके संग्रह के लिए न जाने तो कितने पाप करता है, और ये सब यहीं छोड़ करके चले गए। और जो तू कर रहा है तुझे भी छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन तुझे विश्वास नहीं होता, बस इस धन को एकत्रित करना चाहता है जो विनाशी। अरे धन को एकत्रित करना है तो अविनाशी होगा। ये जो विनाशी धन है ये क्या करेगा, ये विनाशी धन तेरे अंदर अहंकार लेकर के आएगा, घमंड लेकर के आएगा, अभिमान लेकर के आएगा, तुझे विनाश की ओर लेकर जाएगा। इसलिए इस धन दौलत का घमंड मत कर, इस धन दौलत के मद में किसी को नीचा मत दिखा। जितने भी असुर हुए हैं उन्होंने यही तो किया, शक्ति मिल गई, धन मिल गया, पद मिल गया, और उसका दुरुपयोग किया है, और इसी कारण से बहुत जल्दी उनको जगत से विदा होना पड़ा है। इसीलिए भगवान किसी न किसी को भेज देते हैं फिर, और भगवान जब किसी को भेजते हैं तो उसके विनाश के लिए भेजते हैं। इसलिए कहते हैं जरा समझ इसकी वास्तविकता, ये काम चलाओ है भाई, इससे काम चलाते रहो। तन तो चूंकि दुनिया में रहेगा, दुनिया से तन को अलग नहीं ले जा सकते, रहना इसी दुनिया में है, लेकिन जरा विचार करके रहो, इस अभिमान ईगो से बाहर निकलो। धन दौलत का घमंड करे क्यों, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, करता मान जवानी का, ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत के नशे में बंदे तू बेबात अकड़ता है, धन दौलत के नशे में बंदे तू बेबात अकड़ता है, अपने से कमजोर से बंदे तू हर रोज झगड़ता है, अपने से कमजोर से बंदे तू हर रोज झगड़ता है। मालिक ने इंसान बनाया, मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का, मालिक ने इंसान बनाया, तू करता काम शैतानी का, ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, करता मान जवानी का। ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है, ये भी मेरा वो भी मेरा, मेरा मेरा करता है। खुद को तू बलवान समझता नहीं, किसी से डरता है, नहीं किसी से डरता है।
खुद को तू बलवान समझता, नहीं किसी से डरता है, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मनमानी का, नहीं मानता बात किसी की, काम करे मनमानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, धन दौलत का घमंड करे क्यों करता मान जवानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं। पता है किसी को? कोई भरोसा नहीं है, हैं? बचपन गया जवानी, दोनों भी ज्यादातर के चले गए, गए कि नहीं गए? क्या गया? बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आएगा, बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आएगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा। जिन जिन के लिए तूने लूट लूट करके दौलत इकट्ठी की है? लूट लूट तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी, धरे रहे तेरे रंगले बंगले, काली बारात। जिनके लिए तूने इतनी दौलत इकट्ठी की है, न जाने कितने पाप करके, वो दौलत इकट्ठी करके तू जा रहा है, जब बुढ़ापा आता है कोई हाल पूछने वाला, जो बच्चे जिनके लिए सब कुछ तूने किया है वो भी तेरे पास फटक के नहीं देते। कोई कोई अपवाद, एक आध श्रवण कुमार होता है, श्रवण कुमार तो एक आदि होता है, नहीं तो बाकी तो सारे कौन होते हैं? औरंगजेब जैसे है, वो था ना, अपने बाप को भी जिसने कैद खाने में डाल दिया था ना। बाकी तो ज्यादातर ऐसे ही होते हैं भाई, कैद खाने में पड़े। हमारे गुरु तो कहा करते हैं, धी जमाई ले गए बब्बों ने ले लिए पूत, और कह मनोर जंगली रहा उत का उत। जितने बाल बच्चे पढ़ाई लिखाए, बेटियां पढ़ाई लिखाई, उनको तो जमाई लेके भाग गई, जितने बेटे पढ़ाए उनको बब्बे लेकर के अलग बैठ गई, और तू अब वहाँ गैरेज में पड़ा रहा, मना हनीमून बुढ़ापे में, कोई तुझे पूछने वाला नहीं। हमारे गुरु तो क्या करते थे। तो भाई हकीकत यही है, बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है, ये बुढ़ापा बड़ा दुखद होता है, लेकिन बुढ़ापे को सुखद बनाना, तुझे वो कला सीखनी है, जीवन जीने की वो कला सीखनी है जिससे बुढ़ापा सुखद बन जाए, और सुखद बनेगा अनासक्ति से, आसक्ति से नहीं। इसलिए मेरे मित्र विचार कर, बचपन गया जवानी आई, फिर बुढ़ापा आएगा, एक कोने में पड़ा रहेगा, हाल कोई ना जानेगा, फिर पता चल जागा मूर्ख, फिर पता चल जागा मूर्ख, तुझको लाभ हानि का, फिर पता चल जागा मूर्ख, तुझको लाभ हानि का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, धन दौलत का घमंड करे क्यों करता मान जवानी का। ठोकर मार के जाएगी, किसको नहीं मारी इसने? सोचो, एक रावण, कैसा था रावण? सोने की लंका। कल्पना कर सकते हो क्या? आपका मकान सोने का है क्या? है किसी का मकान? लेकिन रावण का महल, महल तो क्या, सारे महल सब सोने के थे। विश्वकर्मा ने, भगवान शंकर के लिए बनाया। वो अलग बात है कि विश्वकर्मा ऋषि मांग करके ले गए थे भोले भंडारी से, लेकिन सोने का था। तुम्हारे पास कितना सोना है? सोचो, काहे के ऊपर अहंकार करते फिर? 500-700 गज में तूने अपना मकान बना लिया, एक कोठी बना ली 1-2 बीघे में, हैं? 10-20-50 बीघे में तेरा व्यापार चल रहा है। 100-200 बीघे तूने जमीन इकट्ठी कर भी लिया, चल, हैं? क्या है? एक दिन तो ठोकर मार के जाएगी ना, तुझे ही खुद ठोकर मारनी पड़ेगी उसको। क्या करेगा तू? बुढ़ापे में जाके झांक भी नहीं सकता, सारे महल खाली पड़े हैं। जिन महलों में हजारों रंग के फानूस थे, हैं? एक से बढ़कर के एक फानूस, हैं?
झाड़ झंकाट लगे हुए हैं। क्या हुआ उनका सबका? कहने लगे आज कोई पूछने वाला नहीं है, आज सब जगह उजाड़, सब घरों में उजाड़ हो रही है। एक आध बच्चा होता है वही या तो विदेश चला जाता है या किसी बड़ी कंपनी में जाके नौकरी कर लेता है। तेरे घर में तो उजाड़ है और कुछ नहीं है। सबके साथ यही हो रहा है और घर घर की कहानी है ये। क्या करेगा इस दौलत का? शांति नहीं है, चित्त में शांति नहीं है, शरीर में बुढ़ापा आ गया, आखिर यही होगा। इसलिए कहते हैं अपने कर्मों के चक्र को बदल, कर्म को बदलना है, दिशा को मोड़ना है। जिसने कर्म करे अच्छे, जिसने भी यहां पर अच्छे कर्म किए हैं वही यहां से अच्छी प्रकार से विदा हुए हैं। जिसने कर्म करे अच्छे अजमा लिए वो ही महान हुए। जिसने कर्म करे अच्छे अजमा लिए वही महान हुए। इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे। इस दुनिया से सभी गए, कोई निर्बल ना बलवान रहे। अब भी समय है सोच समझ ले, अब भी समय है सोच समझ ले। सोच ले, समझ ले, ये चीज का ध्यान करना, शब्दों के ऊपर गौर करना। समझ, सबसे जरूरी समझ है। समझ के साथ आप उपयोग करोगे और ना समझ के साथ दुरुपयोग करोगे। सोच, सोच माने चिंतन। सोच ये विप्र जो वेद विहीन, जो विप्र वेदों के ज्ञान से विहीन है वो विप्र सोचनीय है। सोच ये वैश्य कृपण धनवान, वो वैश्य सोचने के योग्य है जो धन होते हुए भी कृपण है, कंजूस है, खर्च नहीं करता है। कहां? बाल बच्चों में तो कर लेता है। बच्चा बीमार हो जाए, डॉक्टर को कहता है चाहे कितना ही पैसा खर्च हो जाना, लेकिन बच्चा बचना चाहिए। लेकिन जब कहीं धर्म की बात आती है, किसी धर्म के कार्य की बात आती है, आंखें बंद कर लेता, पीछे पग हटा लेता। तो ये है सोचनीय। सोचिए वैश्य कृपण धनवानु, वो व्यापारी, वो वणिक सोच करने के योग्य है जिसके पास धन होते हुए भी वो कृपण है, संसार के हित के लिए अपने धन का उपयोग नहीं करता है। और वो क्षत्रिय है, वो राजा, वो निप्ट सोचनीय है। जेहि न प्रिय प्रजा प्राण समान, जिसे अपनी प्रजा प्राणों के समान प्रिय नहीं है, जो सारी प्रजा को अपने पुत्र के समान नहीं देखता है, वो सोच करने की योग्य है। इसलिए मेरे मित्र, तू जरा अपने जीवन के ऊपर दृष्टि डाल करके देख और विचार कर, सोच कर, समझ, और समझ करके जीवन को बदल। यही बात कह रहे हैं। जाना तो सबको है, कोई यहां संसार में रहने वाला नहीं है। इसलिए अब भी समय है सोच समझ ले, अब भी समय है सोच समझ ले, ना कर खेल नादानी का, ठोकर मार चली जागी, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का, धन दौलत का घमंड करे क्यों, करता मान जवानी का, ठोकर मार चली जागी, कुछ पता नहीं जिंदगानी का। ये मेरे मित्रों, इसलिए समझिए। पहला विषय, जगत की विभिन्नता को समझते हुए जगत के पदार्थों के भेद को अभेद बनाइए। भले ही भिन्न भिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न रस परोसने वाले हों, भिन्न भिन्न रूप वाले हों, भिन्न भिन्न प्रकार के हमें दिखाई दे रहे हों, लेकिन उन भिन्न पदार्थों में क्या है? भौतिक रूप से 5 भूत हैं और आध्यात्मिक रूप से उन सब का आधार एक परमात्मा ही है। ये सारे भूत परमात्मा में ही उत्पन्न होते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं और परमात्मा में ही बारंबार लय को प्राप्त होते चले जाते हैं। यह है समझ। तो पहली भ्रांति आपकी तब मिटेगी जब जगत के पदार्थों में अभेदता देखो। और दूसरी भ्रांति क्या है? जीवों की भिन्नता देखते हैं।
जितने हम यहाँ पर सब बैठे हुए हैं क्या हैं? मनुष्य हैं। हम सब मनुष्य हैं। और फिर अलग अलग सबके नाम हैं, अलग अलग सबके रूप हैं, सबकी चाल ढाल अलग, सबके शरीरों की बनावट अलग, सबके मन की प्रकृति अलग, सबके कर्म अलग, और जितने आप बैठे सबके वस्त्र भी अलग दिख रहे हैं मुझे। ये विचित्रता। भगवान ने संसार बनाया ऐसे, पत्ते पत्ते की कतरन न्यारी। एक एक पत्ते की कतरन अलग अलग है, अलग अलग होते हुए भी। पहले तो हम परस्पर मनुष्यों में भेद को देखें और भेद को देखते हुए यहां से भेद को मिटाएं। जैसे जगत में भेद को मिटाना है, ऐसे यहां पर भेद को मिटाना है कि शरीरों की भिन्नता दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो शरीरों की भिन्नता है, पांच भूतों के मिश्रण की भिन्नता है। जो पांच भूतों का मिक्सचर ये शरीर के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कुंभकार होता है, कुम्हार। कुम्हार के पास एक मिट्टी होती है, चाक पर वो मिट्टी चढ़ाता है। मिट्टी वो सारी की सारी एक जैसी है कि नहीं है? है एक जैसी मिट्टी। और एक जैसी मिट्टी को लेकर के चाक पर चढ़ा करके वो उस मिट्टी से कभी सकोरा बनाता है, कभी दीपक बनाता है, कभी सुराही बनाता है, कभी कोई खिलौना बना देता है। तो उन सब में मिट्टी एक है कि अलग है? देखने में वो सारे खिलौने आपको अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तव में सारे एक ही हैं। उनमें कोई भिन्नता थोड़ी है, सारी मिट्टी एक ही है। एक ही सोने के अनेक आभूषण बना देता है। आप दुकानों पर जाकर देखते हैं। अब आभूषणों की दुकान पर जाकर के हम देखे गए, एक घटना बताता हूं आपको, क्योंकि सबकी मनोवृत्ति है। एक बार हम दिल्ली एक आभूषण की दुकान पर गए, और दिल्ली में एक आभूषण की दुकान पर जाने के बाद हमने कहा, भाई जरा डायमंड रिंग दिखा दो। कहने लगा ठीक है जी। तो उसने डायमंड रिंग दिखानी शुरू की। वो बहुत से बॉक्स थे उसके पास, और वो बॉक्स उसने हमें दिखाने प्रारंभ किए। अब दिखाते दिखाते हमने वो सारे बॉक्स देख डाले जितने उसके पास थे। बहुत बड़ा शोरूम था। आखिर हमने कहा, भाई कुछ और भी है क्या? कहने लगे, जी आप अब तक आप 1500 अंगूठियां देख चुके हो। हमने कहा 1500 अंगूठियां? कहने लगे हाँ। आप जरा देखिए, एक पर दृष्टि डालिए। एक बॉक्स के अंदर 100 अंगूठियां लगी हुई हैं, और 15 बॉक्स मैंने आपको दिखाई है। तो 1500 अंगूठियां आपने देख ली। अब 1500 अंगूठियों से ज्यादा एक अंगूठी आपको कुल लेनी है या 2 अंगूठी लेनी है भाई? और आप 1500 देख चुके। तो कितनी 1500 की 1500 भिन्न प्रकार की, उनके आकार भिन्न, सबके डिजाइन अलग अलग हैं, लेकिन उनमें सोना भी एक जैसा है। उनमें हीरा कोई छोटा है, कोई ज्यादा है, कोई कम रत्ती का है, कोई ज्यादा रत्ती का है। यही तो फर्क है। उनके रंग रूप भिन्न भिन्न है। किसी में कुछ मटमैलापन दिखाई देगा, किसी में कुछ उजलापन दिखाई देगा। लेकिन उसकी दृष्टि में जब हमने 2 अंगूठी निकाली, हमने कहा भाई इसकी कीमत बता। तो किसकी कीमत बताई? उसने अंगूठी की बताई। क्या कीमत किसकी बताई? सोने की और हीरे की कीमत बताई। कहने लगे, जी इतने कैरेट का ये हीरा है, इतने ग्राम इसमें सोना है, इसकी कीमत ये हो गई, मेरा मैन्युफैक्चरिंग खर्च ये हो गया। बन गई कीमत। कीमत किसकी लगी? सोने की। तो उससे क्या सिद्ध हुआ कि सारी अंगूठियां एक सोने की बनी। स्वर्णकार की कल्पना ने 1500 अंगूठियां बना दी, लेकिन सब में एक ही सोना है। ठीक इसी प्रकार से इस ईश्वर रूपी कुंभकार ने, ईश्वर रूपी कारीगर ने कई अरब शरीर बना दिए। 7-8 अरब की आबादी है विश्व की, मनुष्यों की केवल। तो इतने प्रकार के शरीर बना दिए और सारे भिन्न प्रकार के बना दिए, लेकिन उन भिन्नता में भी कहा कि तू एक को देख।
एक बाग के पुष्प हैं सारे, एक माला के मोती। जितने हैं संसार में प्राणी, सब में एक ही ज्योति, सब में एक ही ज्योति। क्या है? कहने सारे एक बाग की पुष्प हैं। परमात्मा ने एक बाग लगाया, उसी में खिले हुए सारे पुष्प हैं, और सबके अंदर एक ज्योति है, एक आत्मा है। ये आत्मा जो परमात्मा ही आत्मा के रूप में सब शरीरों में विराजमान है, उसी से सबके शरीर चल रहे हैं। तो आध्यात्मिक रूप से हम सब एक हैं, और भौतिक रूप से भी देखें तो सब एक हैं। सब में है तो पंचभूति। तो अपने चिंतन को बनाइए और इस भेद को मिटाइए, और भेद को मिटा करके जरा दृष्टि को राममय बनाइए, परमात्मा बनाइए। और ये दृष्टि जब परमात्मा में बनेगी तो क्या होगा? मुझ में है राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। कोई पराया नहीं, सारे एक दिखाई देने चाहिए। यही वेदांत का ज्ञान है। वेदांत आपके संशयों को इसी प्रकार से दूर करता है। सारे शरीरों में भूतात्मक रूप से, भौतिक रूप से 5 गुण और 5 भूत और 3 गुण हैं, और आध्यात्मिक रूप से एक ही परमात्मा है। तो मनुष्यों के बीच में कोई भेद नहीं रहा। अब कहते हैं मनुष्यों के साथ साथ अब अन्य जीवों के ऊपर विचार कीजिए। अरे जो अन्य जीव बनाए हैं उनकी बनावट भिन्न प्रकार की है, लेकिन उनको बनाने में भी यही माल इस्तेमाल हुआ है। इस माल के अलावा कुछ और है क्या? मछली को उठा करके देखो तो यही माल आपको दिखाई देगा। कुत्ते, बिल्ली, गधे, घोड़े, हाथी, सांप, शेर, क्या कहते हैं, हाथी से लेकर चींटी पर्यंत, व्हेल मछली तक जो इसके अंदर रहती हैं बड़ी बड़ी हैं, क्या किसी को देख लो, सबके अंदर ये 5 भूत मिलेंगे। इन 5 भूतों के अलावा कुछ मिलेगा नहीं। सबके अंदर इंद्रियों की भिन्नता दिखाई देगी। किसी के पास आंखों की भिन्नता है, कानों की भिन्नता है, पैरों की भिन्नता है। किसी को पैर दिए, किसी को पर दिए, किसी को न पैर दिए न पर दिए हैं। वो जैसे मछलियां हैं, हालांकि उनको भी परी ही कह सकते हैं हम तो, लेकिन वो अलग तरह से कुछ रेंगने वाले तरह तरह के जीव यहां पर बनाए भगवान ने। लेकिन उन सब जीवों की जो संरचना हुई है वो सारी की सारी पंचभूतात्मक है, और उनके अंदर परमात्मा सब में एक ही है, शक्ति सब एक ही परमात्मा। तो इन जीवों के भेद को हमें समाप्त करना इस चिंतन के द्वारा, और इस चिंतन के द्वारा सबकी एकता करनी है। एकता करके सारा भेद मिटाना है, यही वेदांत है। जो हमने अनेक की कल्पना कर रखी है तो एक, लेकिन एक को अनेक माने बैठे। इस भेद को मिटाइए। एक से अनेक का आरोप एक में हुआ है। समझना, शब्दों के ऊपर गौर करना, क्योंकि इस गहराई को कोई कोई बिरला समझ सकता है। एक परमात्मा से अनेक प्रकार के जीव जो हमें दिखाई दे रहे हैं वो एक परमात्मा में ही विराजमान है। परमात्मा ने जितनी भी चित्रकारी की है सारी अपने ऊपर की है। ये ईश्वर की सारी कारीगरी अपने ऊपर है, किसी दूसरे के ऊपर नहीं है। जो भी कुछ है, आप जब गीता जी में पढ़ते हैं ना 10वां और 11वां अध्याय, जहां पर भगवान अपना स्वरूप दिखाते हैं। आज हमने थोड़ा सा स्वरूप दिखाना शुरू किया तो स्वरूप देखने में कहने लगे ये क्यों दिखाया? अरे यही देखना जरूरी है, और देख करके इसे हटाना जरूरी है। भ्रांति को, इस भ्रांति को हटाना है, नहीं तो तेरे संशय बने रहेंगे। इन संशयों को तो हटाना है। एक परमात्मा ने अपने ऊपर अनेक प्रकार की कारीगरी की है, और कारीगरी करते वो कहता है कि सूर्य भी मैं ही हूं, चंद्रमा भी मैं ही हूं, ब्रह्मा भी मैं ही हूं, विष्णु भी मैं ही हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही दुर्गा भी मैं ही हूं, गणेश, धनेश, दिनेश, जो भी कहें सब मैं ही हूं। ये असुर भी मैं ही हूं, देव भी मैं ही हूं, मनुष्य भी मैं ही हूं, जितने भी प्रकार के प्राणी हैं 84 लाख प्रकार की योनियों में सब मैं ही हूं। और किस प्रकार से हूं? कहते हैं मेरे शरीर पर जो रोम है
इनमें सब वृक्ष समाये हुए, मेरे हृदय में देवता बैठे हुए, सबके सब। जैसे शरीर के ऊपर रोम होते हैं, ऐसे परमात्मा के शरीर के ऊपर सहस्त्र शीर्षः पुरसः सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिं सर्वतः कृत्वा तिष्ठत् संगुलम्। भगवान कहते हैं कि हजारों आंखें, वैसे तो अनगिनत है, हजारों कहने का मतलब अनंत आंखें, अनंत आंखों से भगवान ही देख रहा है, अनंत कानों से भगवान ही सुन रहा है, अनंत पैरों से भगवान ही चल रहा है। क्योंकि हम सबके अंदर भगवान विराजमान है, तो भगवान विराजमान है, उसी की शक्ति से सब चल रहे हैं, तो भगवान ही है, भगवान से भिन्न नहीं है। इस चीज को हमें समझना है। सुखदेव जी परीक्षित जी को यही ज्ञान समझा रहे हैं, और यह समझा करके जीव और ईश्वर के बीच के भेद को मिटा रहे। पहली भ्रांति जगत के पदार्थों के बीच, दूसरी भ्रांति जीवों के शरीरों के बीच में, उनकी प्रकृतियों के बीच में, तीसरी भ्रांति जीव और ईश्वर को लेकर के बनी हुई है। और यह सबसे भयंकर भ्रांति है। हम अपने को जीव मानते हैं और उसको ईश्वर मानते हैं, जबकि ईश्वर कहता है कि तुम सब मेरा ही अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान तो कह रहे हैं तुम अविनाशी हो। ममे वांसो जीवलोकी जीवभूत सनातन है। इस जीवलोक में तुम मेरा ही अंश हो, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। लेकिन तुमने अपने अज्ञान के कारण से, मोह के कारण से अपने को मेरे से भिन्न कर लिया, और उसी के कारण से रोज दुख उठा रहे हैं। हमारे दुखों का कारण है हम अपने को भगवान से भिन्न मान बैठे, अपनी सत्ता को भगवान से भिन्न मान बैठे। अरे अपनी सत्ता को भगवान की सत्ता के साथ मिलाना सीखो। और यह सत्ता मिलेगी कब? आपका शरीर पंचभूतात्मक है, ईश्वर पंचभूतों से अतीत है। दोनों में अंतर। ईश्वर पंचभूतातीत है, ईश्वर त्रिगुणातीत है। आपकी प्रकृति त्रिगुणातीत नहीं है, आप त्रिगुण प्रकृति वाले हैं। कहते हैं इन दोनों भेद को हटाइए। जब आप भूतों के भेद को और गुणों के भेद को हटाएंगे, तो इन दोनों भेदों को हटाने के बाद आपकी और परमात्मा की एकता हो जाएगी। क्योंकि ये सब कल्पना है, ये सब स्वप्न के सदृश है। ये स्वप्न की भांति आपको दिख रहा है और आप इसमें रम रहे हैं, इससे चिपके हुए हैं। बस एक बार इस भ्रांति को मिटा दीजिए, इस स्वप्न से जाग जाइए मेरे मित्रों। जो स्वप्न देख रहे हो, इस स्वप्न की सीमा से बाहर निकलना है और यथार्थता में आ जाइए। आप सबकी वास्तविकता, आप सबकी यथार्थता एक परमात्मा है। तो इस प्रकार से मेरे मित्रों, जो पांचवी भ्रांति आगे जगत और जगदीश्वर के भेद की है। कहते हैं जगत में भी परमात्मा ही विराजमान है, परमात्मा के अलावा दूसरा कुछ नहीं। तो इन सब की एकता करनी है। ये जगत की जो बनावट है, ये जीवों की बनावट है, ये जो ईश्वर की बनावट है, हमने अपने संकल्पों से जो बना रखे हैं ये सब। कहते हैं इन संकल्पों को एक और करने के बाद, कहते हैं जिसमें ये सारा खेल दिखाई दे रहा है, जिस परमात्मा में ये सारा खेल हमें दिखाई दे रहा है, परमात्मा को नहीं दिख रहा। आपको ये बता दें, परमात्मा को ये खेल दिखाई नहीं देता। परमात्मा तो क्या कहता है, मैं ही हूं, ये सारा खेल मैं ही हूं, मैं ही खेल रहा हूं, इसलिए वो ना दुखी है ना सुखी है, वो निर्लिप्त है। और हम इस खेल में लिप्त हो जाते हैं, और खेल में लिप्त होने के कारण से चिपके रहते हैं, अपने को जान नहीं पाते। तो इसलिए मैं कहता हूं मेरे मित्रों, सबसे जरूरी है समझ, इन संशयों की निवृत्ति। जब तक ये 5 प्रकार के संशय आपके दूर नहीं होंगे, ये संशयात्मक वृत्ति निवृत्त नहीं होगी, तब तक आवरण बना रहेगा अज्ञान का। ये जो संशय हैं, इनके कारण से मति विप्रिय हो गई है, उल्टी हो गई है। श्रवण मनन निधिध्यासन, महान पुरुषों के संग में जाकर के अपने स्वरूप का श्रवण करना है। श्रवण करने के लिए केवल आत्मा का श्रवण, आत्मा भी श्रोतव्य मंतव्यो निधिध्यासितव्य। आत्मा ही श्रवण करने के लिए है, आत्मा ही निधिध्यासन करने के लिए, मनन करने के लिए है। पहले आत्मा के बारे में महान पुरुषों से सुने,
सुन करके उसको समझें कि मैं आत्मा किस प्रकार से हूं। और आत्मा को समझाने के लिए आज मैं एक दृष्टांत दिया करता हूं, उस दृष्टांत को आपको दिखाता हूं अभी प्रैक्टिकल। आप में और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, ये मैं भी सिद्ध करके आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकल। आप देख रहे हैं मेरे पास ये चश्मा है, आप देख रहे हैं। अब ये जो चश्मा है इसके जो लेंस है ये पारदर्शी लेंस है। ये जो पारदर्शी लेंस है, इन पारदर्शी लेंसों में आप देखें सामने से आता हुआ प्रकाश इस लेंस के इस छोर पर पड़ा, इस इधर इस सरफेस पर, लेंस पर प्रकाश पड़ रहा है जो सरफेस आपकी तरफ है। उसके बाद क्या हुआ, यह प्रकाश इस लेंस में से होते हुए इधर पार हो गया। होता है कि नहीं होता है? देखो आप कहीं ले जाएं प्रकाश पार हो जाता है इसमें से, होता है कि नहीं होता है? अब प्रकाश इस सरफेस के इस दिशा में भी है, इस लेंस के अंदर भी है और इस लेंस के है कि नहीं है? और जब प्रकाश चारों दिशा से आ रहा हो, सर्वत्र प्रकाश, अब प्रकाश एक तो ये भाई सामने ये लगा हुआ है यहां पर हेलोजन लाइट, इससे प्रकाश आ रहा है। लेकिन जब प्रकाश चारों दिशा से आ रहा हो तो इधर इस सरफेस से भी अंदर जाएगा, इस सरफेस से भी अंदर जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, जहां भी आप चश्मे को लेकर के जाएंगे प्रकाश इसके अंदर सब जगह जाएगा कि नहीं जाएगा? लेकिन एक बात बताइए, जब व्यापक प्रकाश है, प्रकाश जाएगा क्या? प्रकाश चलेगा क्या? प्रकाश चलता है क्या? व्यापक प्रकाश की बात कर रहा हूं, इस प्रकाश की बात नहीं कर रहा हूं। सूर्य से आने वाला प्रकाश आपको चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन परमात्मा जो सबका प्रकाशक है उस प्रकाश की मैं बात कर रहा हूं। वो प्रकाश अचल है, और जो अचल है उस अचल प्रकाश में आपका चश्मा चल रहा है, ये गोगल्स चल रहे हैं, ये जो आपके स्पेक्स हैं यही तो चल रहे हैं ना। ये लेंस चल रहा है उस प्रकाश में, उस प्रकाश में ये यात्रा कर रहा है। और जहां भी यात्रा कर रहा है, क्योंकि हर जगह पर प्रकाश विराजमान है, तो प्रकाश को चलने की आवश्यकता नहीं है, केवल लेंस चलता है, प्रकाश चलता नहीं है। ये परमात्मा की अचलता है। आप जहां भी रहते हैं, अब समझिए, अभी ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। अभी खेल शुरू हुआ, अब समझिए। जिस प्रकार से इस लेंस के अंदर कहीं भी जाए, परमात्मा की शक्ति इसके अंदर, परमात्मा का प्रकाश इसके अंदर विराजमान है। और एक जगह जो परमात्मा है, जब लेंस यहां से यहां आता है तो परमात्मा की यहां वाली शक्ति यहां नहीं आती। आती है क्या? परमात्मा की यहां वाली शक्ति यहां नहीं आएगी। परमात्मा की शक्ति नहीं आती जाती, क्योंकि परमात्मा अचल है। परमात्मा कहीं आता जाता है ही नहीं, परमात्मा में चलना है ही नहीं। कहां जाए वो चल करके? भाई चल करके वहीं तो जाएंगे जहां हम ना हो। जब परमात्मा सब जगह तो चल के जाए कहां? परमात्मा इतना व्यापक है, इतना विशाल है। मैं तो परम ध्रुवम, भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप क्या है? मैं तो परम ध्रुव, महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म? कहते हैं चींटी में भी रहता है, धूल के कण में भी रहता है। जो कण प्रकाश के, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसमें आप देखते हैं बहुत बारीक बारीक से कण उनमें भी होता है। इतना सूक्ष्म है और महान। कहते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड जिसमें अंदर विराजमान है, उन सब को अपने में समेट करके एक अकेला विराजमान, इतना महान है। पृथ्वी क्या है? उसके लिए तिल के समान है। ये सारी पृथ्वी जो हमें बड़ी व्यापक लगती है, बड़ी लंबी चौड़ी दिखाई देती है, ये समंदर कितना विशाल दिखाई देता है, लेकिन उसके लिए क्या है? जैसे शरीर में एक तिल होता है, ऐसा ही ब्रह्मांड है भगवान में, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड। तो खैर अब समझिए इस बात को। ये बात आपकी समझ में आ गई कि परमात्मा यहां से चल करके यहां नहीं आएगा। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों, जो शरीर की बात है, ये लेंस शरीर है और शरीर के अंदर परमात्मा का जो आवागमन वो होता नहीं है। परमात्मा का कोई आवागमन नहीं हो रहा है। किसका आवागमन हो रहा है? शरीर परमात्मा में चल रहा है।
शरीर के अंदर परमात्मा आत्मा के रूप में है, लेकिन जो यहां पर बैठा हुआ मैं हूं, इस समय जो आत्मा इस शरीर के अंदर है, परमात्मा का जो अंश है, वो यहां से चल करके यहां नहीं जाता है। अपितु जहां भी मैं जाता हूं, परमात्मा ऑलरेडी वहां पर पहले से है। जब परमात्मा ऑलरेडी वहां पर पहले से है, तो परमात्मा में चलना हुआ क्या? फिर आत्मा में चलना हुआ क्या? आपकी आत्मा अचल है, आपका आत्मा कहीं चलता नहीं। आपका आत्मा स्थिर है, आपका आत्मा अनंत है। इसी आत्मा को अनुभूत करना है, इसी आत्मा को जानना है, और जिसने इसको जान लिया वो ब्रह्मवित्त हो गया। मेरे मित्रों, इस खेल को इस रूप में समझना पड़ेगा, और जब समझेंगे तो फिर बताओ किसके साथ भेद, कैसा भेद, कौन सा भेद? भेद नाम की कोई चीज नहीं रह जाती है। पांचों प्रकार की भेद भ्रांति निवृत्त होकर के केवल एक परमात्मा रह जाता है। यही ज्ञान परीक्षित जी को सुखदेव जी ने प्रदान किया, और सुखदेव जी ने पहले इस ज्ञान को प्रदान किया, फिर सृष्टि का आरोप किस प्रकार से हुआ वो बताया, कि किस प्रकार से भगवान ये निर्गुण निराकार अनंत असीम अपार परमात्मा, उसमें माया का आरोप होता है। माया माने प्रकृति, उसमें प्रकृति का आरोप होता है, और परमात्मा जब प्रकृति के साथ संयुक्त होता है तो निर्गुण निराकार से सगुण साकार बन जाता है, और वही सगुण साकार ईश्वर कहलाता है। और ये ईश्वर, इसको हम नारायण कहते हैं, इसको हम भगवान नारायण कहते हैं। और भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रकटन होता है। ब्रह्मा जी को आदेश मिलता है कि आप तप करो, और तप करने के बाद भगवान चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देते हैं। चतुश्लोकी भागवत का उपदेश प्राप्त करके ब्रह्मदेव इस सृष्टि का सृजन करते हैं। लेकिन सृष्टि का सृजन करने के बाद भी सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं होती है। सनकादिक ऋषियों की सृष्टि करते हैं, कुमार सर्प के अंतर्गत आती है। उसके बाद अनेकानेक प्रकार से अपने अंगों से विभिन्न प्रकार की सृष्टि उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। अपने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न करते हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलह, क्रतु, दक्ष, भृगु, नारद, वशिष्ठ, ये 10 उनके पुत्र, लेकिन सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं। जब सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हुई तो भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु कैसे इस सृष्टि का विस्तार करूं। तो कहा कि संयोगात्मक सृष्टि उत्पन्न करने की आवश्यकता है। और उस समय फिर ब्रह्मदेव ने मनन किया, और उनके मन से श्याम्भु, मनु और शत्रुपा जी का प्रकटन हुआ। यहां से मानवीय सृष्टि का सृजन प्रारंभ हुआ। और इस मानवीय सृष्टि में सबसे पहले श्याम्भु, मनु और शत्रुपा जी से इनकी 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, देवहूति, प्रसूति और आकृति। पहले इन तीनों बेटियों के चरित्र की चर्चा की गई। इनमें जो देवहूति नाम की बेटी है वो कर्दम ऋषि के साथ उसका विवाह हुआ है। और कर्दम ऋषि ने जो देवहूति के साथ विवाह किया ब्रह्मदेव के कहने पर, उसमें उन्होंने कह दिया कि पहले संतान उत्पन्न होते ही फिर से मैं पुनः वैराग ले लूंगा, शर्त के साथ। लेकिन पहले कन्या उत्पन्न हुई, और जब कन्याएं उत्पन्न हुई तो फिर आखिर प्रार्थना की देवहूति ने कि जब तक पुत्र की उत्पत्ति ना हो तब तक आप वैराग ना लें। सहमत हुए कर्दम ऋषि, और एक इनकी बेटी हुई अनसुईया। और अनसुईया जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अभी 10 मैंने बताए, उनमें से एक अत्रि ऋषि हैं, उसका विवाह उनके साथ किया। और उनके यहाँ भगवान का सबसे श्रेष्ठ अवतार मैं कहता हूँ ज्ञान मार्ग में, ज्ञान मार्गीय अवतार भगवान का हुआ अवधूत दत्तात्रेय जी के रूप में। ये सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है भगवान का, क्योंकि इस अवतार में उन्होंने अवधूत के लक्षण दिखाए, जी करके दिखाया अवधूत कैसा होता है। इसके ऊपर एक यदु महाराज को उपदेश दिया उन्होंने, और वो पुस्तक अवधूत गीता कहलाती है। अध्यात्म विद्या में ये सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है, लेकिन ये समझ में किसी किसी बिरले के आती है।
क्योंकि इसमें जो ज्ञान है वो केवल आत्मज्ञान है, इसमें बीच की बात नहीं है, भक्ति की बात नहीं, वैराग्य की बात है या ज्ञान की बात है, न इसमें कर्म कांड का तो कहीं कोई विषय ही नहीं है। खैर, इसके बाद कर्दम ऋषि के यहाँ स्वयं भगवान कपिल देव का आगमन हुआ और कपिल देव के आगमन के साथ ही कर्दम ऋषि तो वन में चले गए। इनकी धर्मपत्नी देवहूति बड़ी परेशान हुई, तो कपिल भगवान ने मां के गुरु बन करके, यहां देवहूति कपिल भगवान की शरण में आई और कपिल भगवान ने उनके शोक को दूर करने के लिए, उनके संशयों का निवारण करने के लिए स्वयं गुरु बन करके, देखो बेटा मां का गुरु बन करके आए। यद्यपि मां सबसे पहली गुरु होती है, लेकिन यहां पर भगवान जब अवतरित होते हैं तो उन्होंने देवहूति को उपदेश दिया और उस उपदेश को प्राप्त करके देवहूति भी अपने ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान हुई। ये 2 अवतार देवहूति के यहां पर हुए। इसके बाद आकुति एक रुचि नाम के प्रजापति हुए। उन रुचि नाम के प्रजापति के यहां आकुति का विवाह किया गया। उनसे भगवान प्रकट हुए और किस लिए प्रकट हुए? कहने लगे संसार के लिए उपभोग की सामग्री प्रदान करने के लिए। किस रूप में? कहते हैं यज्ञ भगवान के रूप में भगवान का अवतरण हुआ। कहते जो गृहस्थ जीवन है, इस गृहस्थ जीवन में सबको परोपकार करना चाहिए। परोपकार होती यज्ञ। भगवान वेद व्यास जी ने भी जो 18 पुराण लिखे, 18 पुराणों का शास्त्र यही दिया। इसका सार क्या है? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वय। 2 ही वचन है, प्रोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। पाप और पुण्य की व्याख्या कर दी, जिससे संसार के समस्त प्राणियों को सुख मिलता हो, जो सब प्राणियों के लिए हितकारी हो, वह पुण्य है, परोपकार है, और जिससे किसी को भी कष्ट मिलता है वह पाप है। कहा कि पाप से हट करके पुण्य की ओर बढ़े तो उसके ऊपर भगवान की कृपा होगी, उसके घर में सदा सुख और समृद्धि रहेगी। अगर जीवन में 2 कार्य कर लिए जाएं, पहला कार्य अपना जीवन दूसरे के लिए समर्पित करना है, अपने लिए नहीं। हम अपने लिए तो पशु जीते हैं। भावना को बदलने की आवश्यकता है। ये नहीं कि अगर खिला दिया तो खाऊंगा क्या, अरे नहीं, ये भाव नहीं होना चाहिए। कहने अगर मैंने खा लिया तो खिलाऊंगा क्या, भाव ये बदलने की आवश्यकता है। इसी का नाम परोपकार है। स्वयं भोग लगाने से पहले जो भी अपने संपर्क में है उनका भोग लगना चाहिए। भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातन। जो यज्ञ करने के उपरांत, सबको खिलाने के उपरांत स्वयं भोग लगाता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो ये यज्ञ का जो भगवान का अवतार हुआ है, ये संसार को सुख समृद्धि प्रदान करने के लिए हुआ है। धर्मराज जी ने नचिकेता को भी इसी का उपदेश दिया। अनेकानेक प्रकार के यज्ञ हैं। बहुत से लोगों के मन में संशय होता है, एक भ्रांति बनी हुई है, और उस भ्रांति के कारण व्यक्ति एक शुभ काम की ओर लग जाता है। किसी भी एक शुभ काम को पकड़ लिया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समस्या कहां आती है कि एक शुभ काम को पकड़ा और दूसरे कर्मों की निंदा शुरू कर दी। कि बस श्रेष्ठ ये है अन्नदानम महादानम, कि अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ है, वस्त्र का दान अरे ये कुछ नहीं होता, इसलिए तो अन्न का दान। कोई कहता है रक्तदान, कोई कहता है नेत्रदान, कोई कहता है गरीब को वस्त्र दो, दवाइयाँ दो। सबके अपने अपने दृष्टिकोण है। लेकिन भगवान कहते हैं, शास्त्र कहता है कि जिन कर्मों के द्वारा हित होता है, क्योंकि संसार में अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है सबको, तो वो जो अनेक प्रकार की सेवाओं की आवश्यकता है, वो सेवा आप जब भी जिस भी रूप में जहां भी कर सके वो कीजिए। सब सेवाएं, सब परोपकार है, सब यज्ञ है, सब आपको सुख प्रदान करने के लिए है। तो ये चीज कही कि आप यज्ञ कीजिए। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। आप घर में भी यज्ञ कीजिए, और यज्ञ के लिए जरूरी नहीं कि पैसा ही खर्च करना पड़े। जिसके पास पैसा नहीं है वो भी यज्ञ कर सकता है। कैसे कर सकता है? एक बहू अपने सास के चरण दबाए
मीठी भाषा में बोले, उसकी सेवा करे, हो गया यज्ञ। ये यज्ञ नहीं है क्या? अपने घर का काम पूरी ईमानदारी के साथ करे, जहां भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको ईमानदारी के साथ करें। एक नौकर मालिक के कहने पर ही काम करे, ये नहीं, अपितु अपनी जिम्मेदारी समझकर स्वयं लगा रहे, तो ये यज्ञ हो जाता है। यज्ञ वही श्रेष्ठतम कर्म है। तो भगवान का यज्ञ रूप में अवतार हुआ। और इसके बाद तीसरी जो बेटी है प्रसूति, उसका विवाह कर्दम ऋषि ने किसके साथ किया? दक्ष प्रजापति। ये भी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो इनके साथ जब विवाह हुआ तो इनके यहाँ एक बेटी उत्पन्न हुई जिसका नाम है मूर्ति। ये जो मूर्ति नाम की इनकी कन्या है, इसका विवाह किसके साथ किया? धर्म के साथ। धर्म जो ब्रह्मदेव के वक्ष स्थल से प्रकट हुए हैं, जो ब्रह्मदेव का हृदय है, धर्म। तो ये मूर्ति का विवाह धर्म के साथ किया। और जब धर्म और मूर्ति का मिलन हुआ, मेरे मित्रों, ये धर्म मूर्ति जो है ना, संसार में इन्हीं की आवश्यकता है। आप देखते होंगे जो भी महान पुरुष होते हैं उनको कहते हैं धर्म मूर्ति है, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर लगे रहते हैं, जो धर्म के कार्य करते हैं, जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, उन्हें धर्म मूर्ति कहा जाता है। जो मंदिर बनवाते हैं, जो आश्रम बनवाते हैं, जो अस्पताल बनवाते हैं, जो लोगों को भोजन कराते हैं, जो सदा संसार की चिंता करते हैं, संसार के लिए अपने जीवन को लगा देते हैं, उनको धर्म मूर्ति कहा जाता है। और उन धर्म मूर्ति के यहां, ये देखो प्रतीकात्मक है, ये मैं फिर बताऊं, ये प्रतीकात्मक है। कहते हैं जो धर्म मूर्ति होते हैं उनके यहां भगवान नर नारायण का अवतार हुआ करता है, जो श्रेष्ठतम अवतार है। भगवान का सबसे श्रेष्ठ अवतार किसके यहां होता है? जो धर्म मूर्ति है। आपको धर्म मूर्ति बनना है तो ये भगवान आपके यहां प्रकट हो जाएंगे, आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। ये भगवान का सबसे श्रेष्ठ अवतार है। और मैं अभी पीछे बद्रिकाश्रम में जब कथा कर रहा था, विचार कर रहा था कि आप देखिए भगवान कौन है? विष्णु भगवान। जो हमने नाम दिया है भगवान को, वो विष्णु भगवान, जिनसे सारी सृष्टि का सृजन चल रहा है। लेकिन उनको कहा नारायण ही जाता है। जितने भी मंत्र हैं उसमें हम बार बार नारायण 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 नारायण, हे मेरे नारायण, हे मेरे नारायण। तो ये सबसे मुख्य अवतार है भगवान का। और ये अवतार हर हृदय में प्रकट होना चाहिए। ये अवतार हर घर में प्रकट होना चाहिए। ये नारायण आपके पुत्र के रूप में सदा आपके साथ रहने चाहिए। पुत्र रूप में क्यों कहा? कि इंसान सबसे ज्यादा अपने पुत्र को प्रेम करता है, चाहे नालायक भी क्यों ना हो। पूत कुपूत भले ही हो, पर मात कुमात नहीं हो। कितना ही कुपूत हो, लेकिन मां अपना धन दे के उसे ही जाएगी, भतीजे को नहीं देके जाएगी, है? किसी को भाई को भी नहीं देके जाएगी, अपने माँ बाप को भी देके नहीं जाएगी। देके जाएगी क्या? बेटे को ही देके जाएगी, चाहे कितना ही नालायक हो, है? तो सबसे अधिक प्रेम कहते हैं पुत्र से किया जाता है। इसलिए कहते हैं नारायण से इतना प्रेम होना चाहिए जैसे हम अपने पुत्र से प्रेम करते हैं। तो नारायण की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। तो इस प्रकार से भगवान नर नारायण का अवतरण हुआ और वो भगवान आकर के बद्रिकाश्रम में विराजमान हुए। और ये बद्रिकाश्रम में सदा सदा के लिए विराजमान हुए। बद्रिकाश्रम को उन्होंने अपनी वास स्थली बनाई है। इस धरा पर भगवान नारायण बद्री नारायण बनकर के, बद्री विशाल बनकर के बद्रिकाश्रम में विराजमान हुए हैं। वो हमारा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ कहलाता है। उससे श्रेष्ठ कोई तीर्थ नहीं माना जाता। मैं आपको बताऊं, हमारे चारों धामों में भी सबसे श्रेष्ठ धाम वही माना जाता है। उसकी महत्ता असीम है, अनंत है। तो भगवान वहां पर नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हैं
सबके हृदयों में नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हों, यही हम सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद उनके बेटों की संतति का वर्णन है। उत्तानपाद, उनके पुत्र ध्रुव की कथा तो आपको सुना ही दी थी। अब ध्रुव के वंश में आगे जाकर के भगवान ने पृथु के रूप में, भगवान पृथु के रूप में अवतरित हुए हैं। और पृथु के रूप में अवतरित होकर के भगवान ने क्या काम किया है? कहते हैं इस धरा का दोहन किया। कहते एक वेन नाम का पुत्र हुआ था, उसमें राजा अंग का, ध्रुव के वंश में। वो बड़ा पापी था, उसके कारण से सब औषधियों को धरती ने अपने अंदर समाहित कर दिया, सब छिपा लिया, क्योंकि पापी था, दुष्ट था, महात्माओं को परेशान करता था, माँ बाप को परेशान करता था, बड़ा पापी। तो ऋषियों ने हुंकार भरी और हुंकार भरने मात्र से वो वेन मारा गया। और फिर उसी की जंघाओं का मंथन किया गया, उसकी भुजाओं का मंथन किया गया। और भुजाओं का मंथन करने के बाद उससे भगवान पृथु का प्रकटन हुआ। और भगवान पृथु ने प्रकट होकर के पुनः इस पृथ्वी का दोहन किया। कहते हैं पृथ्वी उस समय बिल्कुल उबड़ खाबड़ थी, रहने लायक नहीं थी, वनस्पतियां उत्पन्न नहीं होती थी। तो भगवान पृथु ने दोहन करके इस पृथ्वी को समतल किया। ये जो मैदानी इलाका है जितना भी, ये सब भगवान पृथु की देन है। खेती करनी सिखाई तो भगवान पृथु ने सिखाई। पृथ्वी का दोहन करने के कारण ही उनका नाम पृथु पड़ा। तो इस प्रकार से भगवान की इस अवतार की कथा आई। इसके बाद जो कथा आई वो शांभु मनोहर शत्रुपा के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा आई। ये प्रियव्रत अखंड राष्ट्र के महाराज हैं और इन्होंने कहा कि मैं सूर्य को छिपने नहीं दूंगा। इनके राज्य में सूर्य नहीं छिपता था। जैसे पीछे एक कहावत हुई नहीं कि अंग्रेजों के राज्य में सूर्य नहीं छिपता। अंग्रेजों ने सारी धरती पर कब्जा कर लिया था, कहीं ना कहीं सूर्य उदय रहता था। तो इन्होंने खैर बड़ा पराक्रम किया और बड़ा पराक्रम करने के बाद कहते हैं प्रियव्रत जी ही हैं जिन्होंने इस धरा को 7 भागों में बांटा और 7 भागों में बांट करके 7 महाद्वीपों की संरचना की। आज भी वही 7 महाद्वीप हैं, 7 समंदर जिनको हम कहते हैं, वो इन्हीं की देन है 7 जगह पर। और इन प्रियव्रत जी के वंश में आगे जाकर के भगवान ऋषभदेव का अवतार हुआ। और ये जो भगवान ऋषभदेव है ना, मैं कहता हूं कि भगवान जब जब अवतरित हुए ना, अवतरित ही भगवान इसलिए होते हैं कि वो हमें कैसे जीना चाहिए, एक गृहस्थी को किस प्रकार से रहना चाहिए, एक सन्यासी को किस प्रकार से रहना चाहिए, और जीवन को जी करके दिखाते हैं। भगवान ऋषभदेव पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं, हमें समझा रहे हैं कि तुम जब ग्रस्त जीवन में आए हो तो ग्रस्त जीवन में तुम्हारा दायित्व है कि अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको पहले परिपूर्ण करो। जिम्मेदारियां परिपूर्ण करने से मतलब क्या है? जितनी संतान आपके माध्यम से उत्पन्न हुई है, वो संतान जब तक उनके विवाह हो जाए, उनके कार्य हो जाए, तो उसके उपरांत भगवान ऋषभदेव कहते हैं सन्यास ले लेना चाहिए। अब तक का जीवन आपने भोगों में बिताया, अब आप योग से संयुक्त हो। अब आपका जीवन योग में होना चाहिए। और योग में जीवन कब हो सकता है? जब आप निरीक्षण हो। 100 पुत्र हैं, इनके 100 पुत्रों में से आपको बताएं, यद्यपि ये क्षत्रिय हैं, लेकिन इनके 81 पुत्र ब्राह्मण बन गए। उन्होंने ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया, ब्राह्मण के कार्य किए। तो इससे यह भी सिद्ध होता है कि पहले जो जातियां थी वो जन्म से नहीं थी, केवल कर्म से थी। तो ऋषभदेव जी के 81 पुत्र ब्राह्मण हुए, 9 पुत्र इनके योगी बन गए और महान योग जो अपने स्वरूप में विराजमान है। उनकी कथा आगे 81 स्कंद में आती है। नव योगीश्वरों की कथा, उन्होंने ज्ञान दिया है। तो ये जो नव
योगीश्वर हुए, बड़े प्रतापी हुए। अब रह गए 10 पुत्र। ये 10 पुत्र राजकुमार बने, राजकार्य में हाथ बटाते हैं। इनमें से बड़े पुत्र हैं भरत जी। ऋषभ देव जी ने जब देखा कि मेरे 10 के 10 पुत्रों की जिम्मेदारी पूर्ण हो गई है, मेरे दायित्वों का निर्वहन पूर्ण हो गया है, तो अब ऋषभ देव जी वैराग को प्राप्त हो जाते। भरत जी को राजगद्दी पर बैठाया, बुढ़ापे में नहीं, अंत समय में नहीं, मजबूरी में नहीं। चिंतन कर, मजबूरी में गद्दी सौंपना नहीं, मजबूरी में नहीं सौंपनी है। जब समय आ जाए उस समय सौंप दीजिए चाबी, और चाबी सौंप करके पीछे हट जाइए। ये छिपाव ठीक नहीं है। और पीछे हट करके वैरागी का जीवन जिए। अजी 60 वर्ष की अवस्था हो गई, 65 वर्ष की अवस्था हो गई, अब जिम्मेदारियों से निवृत्त हुए, अब कैसे वैराग लें? एक संशय आता है मन में। अब हम वैराग लें तो कैसे लें? अरे वैराग्य का नाम भगवा वस्त्र धारण करके जंगल में जाना नहीं है, इसको वैराग नहीं कहते हैं। वैराग्य का अर्थ है जो भोग पदार्थ हैं उनमें किसी प्रकार का राग ना रहना, और स्थिति ये हो जाना कि आपको जीभ पर जब कोई भी वस्तु रखें उसके स्वाद का भी पता ना चले। ये मीठा है, ये नमकीन है, ये तीखा है, ये कसाय है, ये खट्टा है, पता भोजन के रस का पता नहीं, क्योंकि भोजन शरीर को ऊर्जा देने के लिए है, शरीर को चलाने के लिए है, स्वाद के लिए नहीं है। आपको वस्त्रों का कोई भान ना रहे। केवल शरीर के ऊपर वस्त्र इसलिए है कि लोक मर्यादा है। वस्त्र इसलिए हैं क्योंकि ऋतुओं के अनुसार शरीर की आवश्यकता है। और मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन शरीर का रक्षण करना एक दायित्व है। मुख्य बात क्या है? न शब्द का आकर्षण रहे, न कुछ सुनने की अभिलाषा, न कुछ कहने की अभिलाषा, कोई स्पर्श की अभिलाषा नहीं, कोई रूप देखने की अभिलाषा नहीं, कोई रस लेने की अभिलाषा नहीं, किसी गंध का सेवन करने की अभिलाषा नहीं। भगवान ऋषभ देव ऐसे ही हैं। और भगवान ऋषभ देव अपने राज्य की सीमा से बाहर निकल गए, बाहर अपने राज्य की सीमा से निकले और अपनी मस्ती में मस्त कहीं भी पड़े रहते। उन्हें दुनिया की कोई चिंता नहीं है, दुनिया क्या कहेगी इस बारे में कोई चिंतन नहीं है। ऐसी जगह पर गए जहां उनको कुछ जानता ही नहीं। प्रारंभ में वहां जाकर के किसी ने भोजन आदि दिया, ग्रहण कर लिया, नहीं दिया तो नहीं दिया, ऐसी स्थिति है। और फिर धीरे धीरे फिर तो सब भूल बैठे, पड़े हैं अपनी मस्ती में कहीं भी। कभी अजगर की भांति जीवन को जी रहे, अजगर व्रति को ग्रहण किया, तरह तरह की व्रतियों को इन्होंने ग्रहण किया, और तरह तरह की व्रतियों को ग्रहण करने के बाद अवधूत की जो लक्षण है वो सारे इनमें प्रकट हुए। जो अवधूत दत्तात्रेय जी ने लक्षण किए हैं, असली लक्षण क्या है? धूत चित्तो निरामय, जिसका चित्त धुल करके बिल्कुल स्वच्छ हो गया है। ध्यान धारणा विनिर्मुक्त, जो ध्यान और धारणा इत्यादि से भी विमुक्त हो गया। किसका ध्यान? अब मैं किसका ध्यान करूं? जब अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे में ही है, सबका निर्माता मैं ही हूं, तो किसका ध्यान करना मेरे लिए शेष बचता है? ध्यान तब तक है जब तक आपने ईश्वर को जाना नहीं, जब तक आपने ईश्वर को पाया नहीं। और जब पा लिया तो किसका ध्यान करूं मैं? अब मैं किसका ध्यान करूं भाई? मेरे लिए कोई धारणा नहीं, कोई ध्यान नहीं। मैं तो सदा बुद्धि की वृत्ति है समाधि। कौन सी वृत्ति है बुद्धि की समाधि? जब बुद्धि समता में विराजमान है, न पाप न पुण्य, न जय न पराजय, न मान न अपमान, समस्त विपरीत भावों से विनिर्मुक्त जब हो जाए तो वह समाधि कहलाती है। उस स्थिति में जब आप विराजमान हैं, ऐसी आपकी स्थिति हो मेरे मित्रों, इसको समाधि कहते हैं। और इसी स्थिति में भगवान ऋषभ देव विराजमान। शरीर से वस्त्र कब छूट गए कुछ पता नहीं। क्यों नहीं? वस्त्र के ऊपर क्या वस्त्र पहने? ये शरीर भी तो वस्त्र ही है ना। इस जीव ने 3 प्रकार के जो वस्त्र पहने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों वस्त्रों को उतार करके फेंक दिया है। जब इनको उतार कर फेंक दिया है तो लौकिक वस्त्रों की तो कोई बात ही नहीं रहेगी।
ऐसे भगवान अवधूत दत्तात्रेय जी और भगवान ऋषभदेव जी हैं। भगवान ऋषभदेव जी को लोग पागल समझते हैं, बाल बिखरे पड़े, कुछ पता ही नहीं, जब उसको सुध ही नहीं शरीर की तो बाल कैसे रहे। शरीर पर गंदगी लगी हुई है, भान ही नहीं है। उनकी दृष्टि में अब कुछ रह ही नहीं गया। अब दृष्टि पंचभूतों की सीमा से बाहर निकल गई, अब दृष्टि 3 गुणों की सीमा से बाहर निकल गई है। अब तो दृष्टि ज्ञानमयी होकर के केवल चराचर जगत में अपनी अनंतता, अपनी असीमता, अखंडता दृष्टिगोचर होती है। ऐसे भगवान ऋषभदेव जी। और कहते हैं एक बार वन में हवा चलने से तूफान आ गया कह लीजिए, और उस तूफान के आने से वृक्ष एक दूसरे से स्पर्श होने लगे पहले, और स्पर्श होते होते फिर आपस में रगड़ने लगे। तूफान और प्रबल हुआ तो रगड़ भी बढ़ती चली गई, घर्षण हुआ, और घर्षण के कारण से उन वनों में अग्नि प्रकट हो गई। और जब अग्नि प्रकट हो गई तो भगवान ऋषभदेव का शरीर वहां पर विराजमान था, और वहीं पर भगवान ऋषभदेव ने अपने उस शरीर को, उसकी आहुति अग्निदेव को समर्पित कर दी। इस प्रकार से ये भगवान ऋषभदेव जी का बड़ा दिव्य चरित्र है। और भगवान ऋषभदेव ही नहीं, उनका बेटा भी उनसे आगे निकला। उनका बेटा जो भरत है ना, अपने पिता ने जो किया, जो करके दिखाया, वही दृष्टिकोण इनका भी है भरत जी। और भरत जी ये भी कुछ समय के बाद, राजा रहने के बाद, फिर से ये भी वैराग ले लेते हैं। गंडकी नदी के तट पर एक कुटिया में रहते हैं, लेकिन गंडकी नदी पर कुटिया में बिल्कुल निरीक्षण भाव से रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई वासना कहिए, कोई प्रारब्ध कहिए, उस प्रारब्ध के कारण से एक दिन घटना घट गई कि एक मृगी सिंह ने दहाड़ मारी, और सिंह की दहाड़ के कारण से ये मृगी क्या हुआ, भयभीत हो गई। और जब मृगी भयभीत हुई तो भयभीत मृगी दौड़ी, सामने गंडकी नदी है, और उस गंडकी नदी के ऊपर से उछाल मारी, छलांग मारी। और जब उसके ऊपर से छलांग मारी तो वो गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण से उसका जो गर्भस्थ बालक था वो उस गंडकी नदी में गिर गया, और वो गंडकी नदी को पार करके वन में चली गई, और वो वहीं पर मर गई। अब वो जो गर्भस्थ बालक है भरत जी के सामने गंडकी नदी में प्रवाहित होने लगा। उन्होंने देखा, अरे ये तो बड़ा पाप हो, तो तुरंत दौड़ करके उस बालक को लाए, और उस बालक का लालन पालन उन्होंने करना प्रारंभ कर दिया। हिरण के बच्चे, उस हिरण का लालन पालन करने लगे, बड़े प्रेम के साथ उसे पाला पोसा, जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते पोसते हैं। तो उसको पालने पोसने के कारण अब धीरे धीरे उसमें मोह बनता चला गया। ये संग का रंग है। जो आए तो थे किस लिए, भगवान का भजन करने के, भगवान के साथ एक रूप होने के लिए, लेकिन फिर से फंस गए। और फिर से फंस करके उसके मोह में एक दिन क्या हुआ, हिरणों का झुंड आया, और हिरणों के झुंड में वो भी उनके साथ दौड़ गया। अब तो बड़े दुखी हो गए। उस मृग का चिंतन करते करते अंत काल आ गया भरत जी का। और भरत जी का जब अंत काल आया तो अंत मतः सुगता, अंत काल में मृग में वृत्ति होने के कारण से इनको मृग ही बनना पड़ा। घरों में जो कुत्ते पालते हैं ना, अंतकाल तो एक दिन आएगा, और कुत्तों के हमने देखा वे अंग्रेजी मेम होती थी, वे अंग्रेजी मेम अपने बराबर में लिटाती थी उन कुत्तों को। अब आखिर में क्या होगा, जब यहां से जाएंगे कुत्तों में मोह रह जाएगा, और जब कुत्तों में मोह रहेगा अंतमतः सुगतः, अंतकाल की मति के कारण से गति क्या होगी। अरे जब भरत जी जैसे वैरागी को, जो सब कुछ छोड़ करके आ गए, राजपाट छोड़ करके आ गए, चक्रवर्ती सम्राट भरत जी, इन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। आपको बता दें, सबसे पहले भरत ये हैं। वैसे 3 भरत हुए हमारे यहाँ। पहले भरत ये हुए भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र, दूसरे भरत भगवान श्री राम के भाई, और तीसरे भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत। लेकिन भारत जो नाम पड़ा वो
इन ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी के कारण से देश का नाम भारत पड़ा है। आपको बताया वहां से भारत आ रहा है, भारतवर्ष तब से कहते हैं। तो अब उनको मृग ही बनना पड़ा। अब मृग बन गए, लेकिन पूर्व संस्कार के कारण से एक अपवाद है। पिछले जन्मों की घटनाओं को भगवान ने ऐसा किया है कि सब भूल जाते हैं अगले जन्म में। अगर रहे तो वह बड़ा बखेड़ा हो जाए। अगर यदि इस शरीर को जिसको हम त्याग करके जा रहे हैं, धन संपदा को त्याग कर जा रहे हैं, और आगे जहां पर जन्म हुआ वहां जाकर के याद आ रहे मैं तो फलाना था, और वहां पहुंच जाए, अब वहां उसको कौन पहचानेगा? झगड़ा जुड़ जाए, धन मेरा है, कहले हाँ तू कौन होता है, तो झगड़ा जुड़ जाए। तो इसलिए भगवान ने क्या किया कि स्मृति नहीं रहती। संस्कार तो रहते हैं लेकिन स्मृति नहीं रहती। लेकिन भरत जी को स्मृति आ गई, उनका प्रारब्ध इतना तीव्र था, या भगवान की विशेष कृपा थी। उस कृपा के कारण से मृग के शरीर में रहते हुए भरत जी को इस बात का बोध तो हो गया, अरे तू आया था हरि भजन को चला न रखी ठोड़, आया तो परमात्मा के साथ एक रूप होने के लिए था, लेकिन तू तो पशु बन गया। ये शाम विद्याम तपोन दानम ज्ञानम शीलम गुणोन धर्म ते वृत्त लोके भो विभार बहुता मनुष्य रूपेण मृगास चरंति ही। चले जो कहावत है, चले तो तेरे ऊपर ही फिट हो गई। संसार में वो तो मृग बन करके सोच रहे हैं, और यहां पर सारे पाश्विक कर्म ही तो कर रहा है जीव, पशु ही तो है। विद्या विहीन होने के कारण से, ज्ञान से विहीन होने के कारण से, अज्ञान से विहीन होने के कारण ये पशुवत जीवन को जीता। इस पशुता से बाहर निकलना है, चिंतन किया है भरत जी ने, और इसी चिंतन में कि मुझे पशु नहीं, मुझे तो आत्म रूप में विराजमान होना है, और शरीर का परित्याग हो गया। एक ब्राह्मण के यहां शरीर प्राप्त किया, और ब्राह्मण के यहां शरीर प्राप्त करने के बाद अभी कहते हैं जन्म से ही ज्ञानी। पिता ने पढ़ाने का प्रयास किया, कम से कम गायत्री तो पढ़ ले, पढ़े पढ़ाए आए, कुछ पढ़ नहीं क्या। घर वाले परेशान हो गए, कुछ करते धरते नहीं है, और आखिर बस निकाल दिया पिता के मरते भाइयों ने घर से। अब निकल गए, कोई बात नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। कहीं कुछ खाने को मिल गया तब ठीक, नहीं मिल गया तब ठीक, कहीं भी पड़े रहते हैं। और इनका नाम, इनकी इस वृत्ति के कारण से जड़ भरत पड़ गया, क्योंकि जड़ता दिखाई देने लगी। कहले तो जड़ है, पाषाणवत हो गया है। ज्ञानी पाषाणवत ही हो जाता है। और पाषाणवतता के उदाहरण, दो उदाहरण इनके जीवन में आते हैं। एक उदाहरण आता है कि डाकुओं थे बहुत से, उनका एक सरदार था, उसने मां काली की बलि देने के लिए एक व्यक्ति को पकड़ रखा था कि बलि दूंगा। पहले अब पता नहीं भाई ये प्रथा कहां से आई या क्या अज्ञानता है, मनुष्यों की बलि, पशुओं की बलि, पता नहीं ये क्या कहां से निकल करके आया। और बहुत जगह पर ये धार्मिक शास्त्रों में भी वर्णित है। लेकिन आपको बताएं, धार्मिक शास्त्रों में तो वर्णन है, लेकिन कहीं भी जो हमारा वेदांत का ज्ञान है उसमें इस चीज को कहीं स्वीकार नहीं किया गया। वेदांत में किसी बलि प्रथा को स्वीकार नहीं किया गया, बलि के दूसरे रूप को स्वीकार किया गया। कहते बलि वैश्व यज्ञ होता है हमारे यहाँ, लेकिन बलि वैश्व यज्ञ में क्या होता है? बलि वैश्व यज्ञ में तो पशुओं की रक्षा की जाती है, पशुओं को भोजन कराया जाता है। बलि वैश्व यज्ञ में जो आहुतियां दी जाती है, कहते हैं कौवों को खिलाते, कौवों से मतलब पक्षियों के खिलाने के लिए भोजन होता है। तो ये प्रथा खैर कहां से चली, राम जी जाने। तो उन सरदारों ने एक व्यक्ति को पकड़ा हुआ था और उस व्यक्ति को बलि देनी थी। अब वो छूट करके भाग गया। सरदार ने कहा भाई किसी दूसरे को लाओ, समय निकला जा रहा है। अब दौड़े दौड़े, अब देखा ये जा रहे थे, कहले तो बड़ा हट्टा कट्टा है, कहले बड़ा बढ़िया रहेगा, अब काली प्रसन्न हो जाएगी। अब ले गए उठा करके, और उठा करके ले जा करके खूब बढ़िया तरह से नहलाया धुलाया, खूब अच्छे वस्त्र पहनाए। वो कहते हैं ना बलि के बकरे को हलाल करने से पहले उसे बहुत माल खिलाते हैं, तो वही काम किया जा रहा है। अब फिर माला मूला पहनाई, बड़ा सुंदर भोजन कराया, और उसके बाद आगे लेकर के काली के मंदिर में इन्होंने कोई विरोध नहीं किया। जब पूजा पाठ होने लगी, तंत्र विद्या का प्रयोग होने लगा, उसके बाद कहा कि गर्दन झुकाओ, गर्दन झुका दी काली के सामने। और दस्यु सरदार हाथ में नंगी तलवार लेकर के
धारदार तलवार लेकर के उसने तलवार को ऊपर उठाया और तलवार को ऊपर उठा करके जैसे ही प्रहार करने लगा, कहते हैं वो काली की मूर्ति से, उस जड़ मूर्ति से साक्षात महाकाली का प्रकटन हुआ। और महाकाली जैसे प्रकट हुई कहने लगी, अरे मेरे सर्व के आत्मज्ञानी, एक ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मविद्त महान पुरुष की तुम बलि देना जा रहे हो दुष्टों। और जो खड़ग वो दस्यु प्रहार करने के लिए ऊपर उठाए हुए था, उसी खड़ग से उन सब सरदारों को मां भगवती काली ने वहीं पर काट डाला। और काट डाला, देखा भरत जी ने, लेकिन मां काली के प्रकट होने पर भी कोई स्तुति नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई वंदन नहीं। कश्य अपि अहो नमस्कुर्याम अहम एको निरंजन। यहां पर एक बड़ी विचित्र बात मिलती है। जब मां भगवती प्रकट हो गई तो कम से कम लौकिक व्यवहार के लिए करना चाहिए, कहने लौकिक व्यवहार मेरे ऊपर लागू नहीं होता। महान पुरुषों के ऊपर लौकिक व्यवहार भी लागू नहीं होता जो अवधूत हैं। भगवान ऋषभ देव के ये पुत्र जड़ भरत, ये ऐसे ही महान पुरुष है। कहते हैं कस्यापि अहो नमस्कुर्याम, मेरे लिए किसको नमस्कार करना बनता है जब अहम एको निरंजन है, जब चराचर जगत में एक निरंजन में ही हूं। ये काली कौन है, कहने लिए ये मेरा स्वरूप है। ये दस्यु कौन है, ये भी मेरा ही स्वरूप है। कहते मेरे से भिन्न कोई है ही नहीं। जब मेरे से भिन्न कुछ नहीं है तो किसको नमस्कार करूं, मेरे लिए किसी को नमस्कार करना बनता नहीं। इसलिए भरत जी न कोई धन्यवाद किया, न कोई हाथ जोड़े, न कोई प्रार्थना की, न कोई उनसे अरे बड़ा उपकार किया आपने, आपकी कोई जान बचा दे तो आप सारी जिंदगी उसके ऋणी रहेंगे। भरत जी ने कुछ नहीं, चल दिए अपनी मस्ती में मस्त। काली फिर अपने चैतन्यता को लेकर के उस मूर्ति में समाहित हो गई। और एक घटना और इनके जीवन की आती है कि एक बार एक राजा रघुगण हुए। उस समय वो राजा रघुगण भगवान कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे। और जब भगवान से ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो पालकी में 4 कहार लेकर के जा रहे थे। अब उनमें से एक कहार बीमार हो गया। अब बीमार हो गया तो उनसे कहा किसी और को पकड़ के लाओ। अब इन्हीं को पकड़ के ले आए। अब ये पकड़ के लेकर के आ गए, जोत दिया इनको, कोई विरोध नहीं, लेके चल दिए पालकी को। अब पालकी को लेकर के चल रहे हैं तो यहां पर भगवान वेदव्यास जी कहते हैं कि मार्ग में कोई चींटी आदि पग के नीचे ना आ जाए, तो इसलिए बचाते हुए पैर को कभी इधर रखते कभी उधर रखते, उससे पहले गड़बड़ाने लगा। अब पालकी बार बार हिलती है तो राजा रघुगण ने कहा भाई ये क्या हो रहा है। कहने ये नया कहा रहा है, चलना नहीं। कहने इसको चाल कदम ताल मिला के चलने वाले जो वो होती है ना फौज में हमारे यहाँ है, तो फौज में आप देखेंगे जितने भी सैनिक होते हैं, चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, मोटा हो पतला हो, लेकिन कदम ताल, क्या मजाल जो एक सूत भी आगे पीछे हो जाए। देखते हैं ना जब परेड होती है ना तो बिल्कुल कदम से कदम लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। इसने कविता ने तो देखी होगी है? अपने भाई को, शिव कुमार देखता है अपने भाई को, कभी परेड देखी है? वो फौज में है ना तो वहां देखते हैं। हमने तो भाई वो पर्दों पर ही देखी है। खैर, तो अब वो तो कदम मिला के नहीं चल सकते हैं, अब वो तो जानते नहीं उस विद्या को। जब बार बार समझाया अरे भाई ठीक से चलो, अब आखिर में क्या हुआ कि एक जगह पर देखा कितनी चींटियां थी तो एकदम उछल गए, या कह लीजिए कूद गए, कूद करके पालकी को आगे ले गए। जब कूदे तो पालकी में बैठे रघुगण का सर ऊपर पालकी में जाकर के लगा। अब सब टूट गया। अब तो बड़ा क्रोधित हुआ राजा। भाई राजा है, राज भले ही वो भगवान के पास उपदेश के लिए जा रहा हो, श्रवण करने के लिए जा रहा हो ज्ञान का, लेकिन है तो राजा, अहंकार है। कहने लगे अरे तुम्हें समझ में नहीं आता, एक राजा की पालकी को किस तरह से लेके चला जाता है, धृष्टता कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, तुम्हें दंड मिलेगा। और अब तक तो कुछ बोले नहीं थे, आज बोले पहली बार, नहीं तो सदा मौन, कभी बोलते ही नहीं थे कुछ। और क्यों बोले, इसके पीछे भी एक कथा आती है। कहते बोले इसलिए कि ये रघुगण कोई दूसरा नहीं है, वो मृग जिसका पालन पोषण इन्होंने किया था,
वो मृग रहुगण बन करके आया। और वो रहुगण जो आया है मृग, तो कहने लगे आज इसका भी उद्धार हो जाना चाहिए। इसलिए आज बोले और कहने लगे, अरे 4 मिट्टी के ढेले बाहर हैं, एक मिट्टी का ढेला अंदर बैठा हुआ है। मिट्टी का ढेला राजा पने के अहंकार से संयुक्त हो रहा है, और ये 4 मिट्टी के ढेले कहार बने हुए हैं। मिट्टी मिट्टी को ढो रही है, और ये अंदर बैठा हुआ मिट्टी का ढेला अपने को मालिक समझता है। ये 4 मिट्टी के ढोले अपने को नौकर समझते हैं। कैसा राजा, काहे का राजा, किसका अहंकार, काहे का अहंकार। और जैसे ही ये शब्द बोले आज भरत जी, रहुगण के कानों में जैसे इस शब्द सुने, इन शब्द के कानों में पड़ते ही रहुगण कहने लगे, अरे ये कौन है, ये कैसे वचन बोल रहा है। पालकी को रोको। पालकी को रोका गया, और पालकी को रोक करके रहुगण तुरंत बाहर निकल करके आए, और सामने जैसे भरत जी को देखा, तुरंत रहुगण की श्रद्धा बनी है। जैसे परीक्षित जी की श्रद्धा बनी थी सुखदेव जी के प्रति, वैसे ही श्रद्धा बनी है रहुगण की। और रहुगण तुरंत जब भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है, हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बड़ी धृष्टता की है, हे प्रभु कृपा कीजिए। और वहां पर अब भरत जी रहुगण का उद्धार करने के लिए उसे ज्ञान प्रदान करते हैं। इस स्थूल शरीर की सीमा से बाहर निकालते हैं, इस सूक्ष्म शरीर की सीमा से बाहर निकालते हैं, और कारण शरीर की सीमा से बाहर निकालकर उसे आत्म स्वरूप का बोध प्रदान करते हैं। मेरे मित्रों, ये आत्म स्वरूप का बोध प्राप्त करना यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। अगर इस शरीर के रहते रहते इसको प्राप्त कर लिया तब तो ठीक है, और अगर नहीं प्राप्त कर पाए तो भाई शरीर व्यर्थ चला गया। अब हमें निर्णय करना है, सोचना है, विचार करना है, और विचार करके अपने वास्तविक स्वरूप में विराजमान होना है। मैं आप सबके लिए भगवान जगन्नाथ से बहुत बहुत प्रार्थना करते हुए कि इन समस्त भक्तों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव डालते रहें और इनका उद्धार करें। यहीं पर अब आज की कथा को विश्राम दे रहे हैं। 3 दिन तो भाई पूरे हो गए, 4 दिन शेष रह गए हैं, और कल हम मध्य में विराजमान होंगे। और मध्य में जब विराजमान होते हैं तो मध्य में ही भगवान का प्रकटन होता है। कल भगवान श्री कृष्ण जो 24 अवतारों में सबसे मुख्य माने गए हैं, और विशेष रूप से भागवत में तो सबसे मुख्य वही है। भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें सबसे ज़्यादा लीला भागवत में जो आती है वो भगवान श्री कृष्ण की आती है। तो कल सायंकालीन सत्र में भगवान के प्रकटन की लीला आपके सामने रखेंगे। प्रातःकालीन सत्र में तो अन्य भगवान के अवतरणों की चर्चा आपके सामने करेंगे। अलग ही प्रतीकात्मक ही होती है भाई। अब मेरे से कई बार लोग कहते हैं कि गुरु जी कुछ कथा भी सुनाया करो। अब भाई क्या करो, सही पूछो तो कथा तो यही है, बाकी तो सब महात्मा है। बाकी महात्मा है, कथा ये है। कथा वो जो व्यथा मिटा दे। किस्से कहानियों से व्यथा मिटने वाली नहीं है। व्यथा तो ज्ञान से मिटेगी। अब वो अलग बात है कि आपको कठिन लगता हो, अभी पात्रता ना होने के कारण से आप ग्रहण ना कर पाते हो, तो वो आपकी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने के लिए आप यहाँ आए हैं। निरंतर इस कमजोरी को दूर करने का प्रयास कीजिए। आप सभी के लिए पुनः बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर वाणी को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की